एक स्टोरी है एक ब्यूटीफुल गर्ल की, डे टाइम स्टार। उस वो 7 साल से स्ट्रगल कर रही है एक एक्ट्रेस बनने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है बस, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रही होती है। सो नाउ द स्टोरी बिगिंस, डे टाइम स्टार। अब इधर पे ये चीज़ होती है कि एक हॉल में स्टोरी जो स्टार्ट होती है, एक हॉल में एक कपल होता है, एक प्यारा सा कपल होता है जिसकी शादी हो रही होती है, और उधर पे सारे गेस्ट आए हुए होते हैं। जो ब्राइड होती है वो मायरन मुन होता है, और जो ग्रूम होता है वो जियोंग यू किम होता है। हियर कम्स द ग्रुप, फिर सब कोई क्लैप करने लगते हैं, द ग्रूम। उसके बाद ये जो गर्ल होती है वो कुछ देखती है, वो शायद ग्रूम को देखती है। उसके बाद फिर उप्स, दिस गर्ल सीम्स फ्रस्ट्रेटेड, वो ग्रूम को देख के काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। नाउ द स्टोरी बिगिंस 1 वीक अगो। हियर ये एक कपल बैठे होते हैं, और ये जो लड़का होता है वो वही ग्रूम होता है, और लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि मेरी शादी होने वाली है और मैं उसका तुमको इनविटेशन कार्ड दे रहा हूँ, और जो मेरे फ्यूचर फादर इन लॉ हैं वो इलेक्शन जीतने वाले हैं, मतलब वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम्हारे और मेरे स्टेटस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और तुमने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया, तुमने अभी तक कुछ सक्सेस नहीं किया। और वो जो लड़का होता है, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्टर होता है, और वो बोलता है कि शायद तुम्हें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर मतलब ये सारी चीज़ें देख के लड़की एकदम से फ्लैशबैक में मेमोरीज में आ जाती है। और फिर लड़का बताता है कि मैं अब्रॉड गया था फ़ोटो शूट के लिए, और तभी मैं तुम्हारे कॉल्स नहीं उठा रहा था, तो क्या तुमको कुछ अनइवन सा नहीं लगा? और मतलब वो लड़की काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज में चली जाती है कि वो क्या सारे प्रॉमिसेस सब झूठ थे, और सब कुछ वो सोचती है कि मतलब मैंने जो उसके साथ टाइम बिताया वो सब कुछ वेस्ट था। और यहाँ पर एक मतलब जो एक्टर होता है उसकी शादी हो रही होती है, और वो लड़की सब कुछ देख रही होती है, और उसने गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके वो सूप गिरा देती है। और उसके बाद वो सोचती है रिलैक्स, फॉर माई सेक जस्ट रिलैक्स। और उसने मुझे सिर्फ इनविटेशन दिया है सिर्फ खाने के लिए, और उसने बोला है कि ये तुम्हारा लास्ट गुड बाय है, तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो अच्छे से खाना खाने लग जाती है। फिर उसी टाइम पे मैनेजर आती है और उससे बोलती है कि इधर पे सारी जो सीट्स है वो असाइन है अपने अपने नाम से, तो क्या आप अपना नाम बता सकते हो? फिर उसके बाद फिर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश हो जाती है, और वो सोचती है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सच में मैं यहाँ पे खाना खाने आई हूँ, या फिर मैं कूल दिखना चाहती हूँ कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर मैं इसलिए आई हूँ कि वो मुझे नोटिस करे कि मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर ये ऐसा कुछ नहीं है तो जो उसने मुझे प्रॉमिसेस किए थे कि तुम्हारे पेरेंट्स का इतनी जल्दी, जब तुम इतनी यंग थी तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था, तुमने इतना कुछ अपने ऊपर खुद से लिया है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। वो सारे प्रॉमिसेस, सारे मेमोरी, सब कुछ फ्लैशबैक में जाने लगी, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी, अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी। उसको वो सब कुछ यूजलेस, सब कुछ मीनिंगफुल लग रहा था, और वो सोच रही थी कि मैं इधर पे शायद बेवकूफ़ हूँ। उसके बाद फिर मैनेजर बताती हैं कि ये जो सीट है बिलोंग्स टू सियोंग। फिर वो उठ जाती है वहाँ से, और वो बोलती है कि मेरा नाम यूरा है, यूरा होंग। उसके बाद फिर वो बोलती है कि वो उसको फिर जो उसकी सीट होती है उसका डायरेक्शन बताती है, एंड कॉर्नर में उसकी सीट होती है। तो वो खुद को मिरर में देखती है और वो बोलती हो कि मैं कितनी बुरी लग रही हूँ, और मेरे आई लैशेस कहाँ हैं। तो फिर वो देखती है कि वो कहाँ चले गए, और फिर वो देखती है कि वो उसी टेबल में मेरे आई लैशेस छूट गए। उसके बाद फिर जब उस सीट में कोई ये मेन इस स्टोरी का हीरो आता है। नाउ द स्टोरी विल बिगिन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। उसके बाद फिर
ये आता है जिसकी टेबल होती है शेंगियन। डिड यू अब उसके बाद जो उसका मैनेजर होता है वो उससे पूछता है क्या तुमने सूप पिया है, और तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैंने तो नहीं पिया है। उसके बाद फिर वो लड़की आती है, वो बोलती है सॉरी मैंने ये किया है। उसके बाद फिर वो लड़का बोलता है कि शी लुक्स सो फैमिलियर, वो कहीं ना कहीं जानी पहचानी लगती है। तो वो सोचती है कि मैंने उसको आखिर कहाँ देखा है, मैंने कहीं ना कहीं तो उसको देखा होगा। देन ये होती है यूरा, तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया। ये यूरा की एक मैनेजर होती है और बहुत अच्छी फ्रेंड भी होती है। उसको मैसेज आता है कि यूरा कास्ट की गई है फॉर टाइम मूवी के लिए। तो यूरा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है सच में क्या, मुझे सच में टाइम मूवी में रोल मिला है। फिर वो बताती है हाँ, और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उसके बाद फिर वो बोलती है कि उसकी फ्रेंड को करके बोलती है जेंगियोंग क्या मैं सच में एक ड्रीम देख रही हूँ। उसके बाद फिर वो बोलती है ये ड्रीम नहीं है, ये सब सच है। उसके बाद उसकी फ्रेंड बताती है ये जो टाइम है ये मूवी है एक कोरियन डायरेक्टर ने की है जो बहुत अच्छा डायरेक्टर है। उसके बाद फिर और इसमें जो है 2 मेल एक्टर है, 2 मेल लीड एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर है और ये पक्का बॉक्स ऑफिस में जाएगी। एक का नाम है शेंगियन और एक का नाम है चेनगियन। तो दो, और वो बहुत अच्छी मूवी जाने वाली क्योंकि स्क्रिप्ट पता है। तो वो यूरा सोचती है कि मैंने इतने टाइम से मैं एक फीमेल लीड एक्ट्रेस के लिए मैं ऑडिशन कर रही हूँ, पर फिर भी मैंने पूरा गिव अप छोड़ दिया था कि मुझे कोई फेम मिलेगा भी, क्योंकि अभी तक ऐसा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यही सारे सीन्स मिले हैं कि मुझे एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट जो है कॉफ़ी का मुझे एक्स्ट्रा खड़ा कर देते हैं, या फिर जो टीन ड्रामा होता है मैं एक एक्स्ट्रा पीस के जैसे ही रोल करती हूँ, या फिर जो ड्रिंक एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें भी मेरा एक्स्ट्रा ही रहता है। लेकिन और ये सारी चीज़ें सोच के ना यूरा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे जल्दी से जाना चाहिए शूटिंग साइट पे, मुझे सब कुछ प्रिपरेशन करना है। और जैसे ऑल ऑफ सडन उन लोगों ने अगर एक्ट्रेस चेंज कर दिए तो क्या स्केड्यूल चेंज नहीं करेंगे। तो फिर वो उसकी फ्रेंड बोलती है कि नहीं कुछ सब कुछ तो स्केड्यूल के हिसाब से ही है। उसके बाद फिर वो बोलती है कि तुमको 3 दिनों के लिए बुसन में बनाया है ये शूटिंग करने के लिए। उसके बाद फिर बोला है उसके बाद फिर यूरा सोचती है कि तो फिर सिर्फ 3 दिनों के लिए मुझे बुलाया तो मेरे पास कोई लाइन्स ही नहीं होंगे और मेरे पास तो सिर्फ छोटी सी सीन होगी, छोटी सी लाइन्स होगी। तो फिर वो बोलती है कि जो मुझे रोल मिला है वो काफ़ी छोटा सा होगा। तो फिर वो बोलती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जो रोल है उन्होंने बताया कि तुमको सूजी का रोल मिला है, मतलब उस टाइम की मूवी में एक कोई सूजी होती है उसका रोल मिला है। तो फिर वो यूरा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या तुमको क्या हुआ। तो वो बताती है कि सूजी जो है वो एक्स गर्लफ्रेंड होती है मेल लीड की, जो मेल वहाँ पे करता है, और जो उसका वो जो सीन होता है वो ऐसा होता है कि बिल्कुल गिव अप कर चुकी होती है वो लड़की, ये सीन है। और फिर वो अपने हिसाब से वो लाइफ जीती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा थोड़ा सा ही सीन है। उसके बाद फिर वो बोलती है कि मैंने ये स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हुई है और मुझे सारी याद है स्क्रिप्ट। उसके बाद फिर वो बोलती है कि ये ऐसा रोल है जो बिल्कुल होपलेस हो चुकी है। उसके बाद फिर बोलती है कि पर मेरे लाइफ में तो यही सब कुछ चल रहा है जो मैं सब कुछ गिव अप कर चुकी हूँ। पर फिर भी उसके बाद फिर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, तो क्या हुआ, क्या पता मैं इसी सीन में सबका दिल जीत लूँ। और फिर उसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वो बोलती है दैट्स द स्पिरिट। उसके बाद फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ उसके बाद फिर तुम वो उससे चीज़ ले भी सकती हो। तो वो बोलती है द हैंडकरचिफ, नाउ द स्टोरी बिगिंस। या फिर वो सोचती है 1 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, 1 ईयर अगो, जब वो छोटे छोटे सीन कर रही होती है। तो जो यूरा होती है उसको सब कोई रेड रिबन के नाम से जानते हैं, मतलब उसका कोई भी नाम नहीं जानते हैं। और वो उसको डायरेक्टर उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डांट रहे होते हैं कि तुम इतनी सारी मिस्टेक्स कैसे कर सकती हो। और उसके बाद फिर वो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसको बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो बोलती है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इधर पे जो डायरेक्टर है वो एक पर्सन पे पॉइंट आउट करके सब कुछ डांटते हैं। उसके बाद फिर
वो बोलती है कि मैं थोड़ा-सा रेस्ट रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ, उसकी फ्रेंड बोलती है ठीक है। और वो अकेले में जाके काफ़ी ज़्यादा रोती है कि मुझे आज तक 6 साल हो चुके हैं मैं स्ट्रगल करते हुए, पर मुझे कोई भी मेरे नाम से नहीं जानता, मुझे बहुत बुरा लगता है, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। उसके बाद फिर वो बोलती है कि ठीक है अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मुझे और भी सीन्स शूट करने हैं। और फिर सामने से कोई आता है हैंकरचिफ लेके और वो देखती है तो हैंकरचिफ एक बहुत बड़े एक्टर लाते हैं, शेंगी-ऑन कैंग एक बहुत अच्छे वहाँ के मतलब फेमस एक्टर है। और फिर वो बोलती है कि सियोनबे, मतलब सियोनबे उसमें कोरियन टाइम पे ये होता है कि आपका जो सीनियर होता है उनको बोला जाता है। तो वो सोचती है सॉरी सॉरी मुझे आपको डिले हो रहा होगा शूट को, मैं जल्दी से आ रही हूँ। उसके बाद फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये यूनिफॉर्म जो कास्ट वालों को वापस करनी है, इसलिए तुम अपने कपड़े खराब मत करो और ये हैंकरचिप ले लो। और वो उसको देता है, बहुत प्यार से वो उसको देता है। उसके बाद फिर जब वो उसको रिटर्न करने जाती है तो वो बोलता है कि नहीं अब मुझे ये नहीं चाहिए हैंकरचिप, और वो चला जाता है। उसके बाद फिर वो बोलती है कि, और फिर वो बोलता है, लड़का उसको बोलता है कि आपका नाम क्या है। तो फिर वो उसको अपना नाम बताती है काफ़ी प्यार से, और वो बोलती है इट्स यूरा होंग। उसके बाद फिर वो बोलती है सियोनबे, और वो हैंकी देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरा कोई इतना केयर कर रहा है। और वो सोचती है कि मतलब मैंने उसको ठीक से थैंक यू भी नहीं बोला, वो कितना अच्छा इंसान है। और वो बोलती है शायद वो मुझे कभी याद भी ना करे। और वो सोचती है कि ठीक है मैं अगर छोटा सा ही सीन हूँ इस मूवी का तो भी मैं उसके साथ काम कर रही हूँ, मैं और वेट नहीं कर सकती कि नंबर 3 ऑफ द डे टाइम स्टार। जैसे ही यूरा और उसकी फ्रेंड शूटिंग साइट में बुसन में पहुंच जाते हैं, और यूरा एकदम से शॉक्ड हो जाती है अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को शूटिंग साइट में देख के, और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद फिर जैसे ही वो पूछती है और डायरेक्टर एक्टर को बुला लेता है, जल्दी से बुला लेता है। और उसके बाद फिर वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसको बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे से ही रोल है, इसलिए ऐसा है कि तुम मेरे से मुंह ना ही लगाओ तो ज़्यादा बेटर होगा, मेरे से ज़्यादा मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर वो चला जाता है डायरेक्टर के पास। उसके बाद फिर उसकी फ्रेंड दौड़ते दौड़ते आती है और वो बताती है कि जो है मेल लीड एक्टर जो है अब वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड प्ले करेगा, मैंने एक स्टाफ मेंबर से सुना। और वो बोलती है कि मुझे पता है, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। और उसके बाद फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये जो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है उसने जेनगियन रोल मतलब जो रोल है उसका उसे स्नैच कर लिया है, और ये ऑल ऑफ सडन बिल्कुल हुआ है। और वो बोलती है कि सच में ये मेल लीड एक्ट कर रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है उसको। और वो बोलती है कि ऐसा है कि ये कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो गए हैं इसलिए इसको हायर अप किया गया है, क्योंकि वो बोलती है कि तुमको तो पता है कि इसके जो इन लॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, तो इसलिए। और वो मतलब वो पहले वाली बात ही पहुंच जाती है कि हाँ, वो उसको बताता है कि जो उसके जो फ्यूचर फादर इन लॉ होते हैं वो प्रेसिडेंटल के लिए इलेक्ट होने वाले होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं। तो वो फिर से अपने फ्लैशबैक और मेमोरीज में चली जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा फिर से सैड हो जाती है कि मेरे अभी तक वाउंड्स हील नहीं हुए हैं, पर मुझे इसको मेल हैज़ अ मेल रीड के जैसे मुझे मतलब मुझे उसको झेलना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो उससे पूछती है उसकी फ्रेंड, क्या तुम सही मतलब तुम कर तो लोगी नहीं ये रोल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी, तुम अभी भी मना कर सकती हो उनको। वो बोलती है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं कर लूँगी, मैं क्यों भागूँ, मैं तो अपने दम पे यहाँ पर आई हूँ और कम से कम उसने तो किसी और का रोल छीन लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है और उसकी फ्रेंड उस पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड करने लग जाती है। और उसके बाद फिर वो बोलती है कि ठीक है तुम कार पे जाओ, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी मतलब खाने की चीज़ें और ड्रिंक की मतलब खाने पीने की चीज़ें मैं कार पे रख देती हूँ और तुम अच्छे से कार पे अपनी लाइन्स याद कर सकती हो। उसके बाद फिर तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ तुम अपने रोल पे ध्यान करो। और वैसे जब वो जाती है और वो अपनी फ्रेंड को पकड़ लेती है और वो बोलती है कि रुको एक मिनट, और वो उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ यूरा बताओ क्या हो गया।
तो फिर उसको बोलती है सॉरी, अपनी फ्रेंड को सॉरी बोलती है कि तुम मेरे लिए हमेशा इतनी ज़्यादा हार्डवर्क करती हो, तुम मेरा इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हो। तो वो बोलती है कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, तुम तो इस अर्थ की सबसे प्रिटीएस्ट और अच्छी एक्ट्रेस हो। उसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होती है। उसके बाद फिर वो बोलती है उसकी फ्रेंड की जाओ और अच्छे से, तुम्हारा आज पानी में शूट है तो तुम अपने सिर्फ और सिर्फ रोल पे फोकस करो और किसी चीज़ पे फोकस मत करो। तो वो उसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होती है और वो सारी चीज़ें करती है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि यूरा अपनी लाइंस देखती है कि सूजी का काफ़ी ज़्यादा सीन्स नहीं है, बट वो कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट बनाती है मूवी पे। तो ठीक है, मतलब तो उसके बाद फिर वो बोलती है ठीक है, कुछ भी हो जाए मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेके ही रहूँगी और काफ़ी अच्छे से मैं इसको करूँगी। उसके बाद फिर जो शेंगियोन, जो मेल एक्टर होता है, जो दूसरा मेल लीड एक्टर होता है, उसको कोई कॉल में बताता है कि तो मतलब वो वहाँ पे रेस्ट कर रहा होता है। तो वो बोलता है कि तुम शूटिंग छोड़ के और यहाँ पर तुम रूम पे रेस्ट करने के लिए आए हो। तो वो बोलता है कि और कौन हो सकता है जो स्ट्राइक करके मतलब इधर पे रेस्ट करे। तो वो बोलता है कि मतलब जब वो मेल एक्टर होता है वो कॉल पे उसको बताता है कि क्या तुम अपसेट नहीं, क्योंकि जो मेल एक्टर होता है दूसरा वही उससे बात करता है कि तुम अपसेट नहीं हो कि तुमने उसने तुम्हारा रोल ले लिया है, जो दूसरा हीरो आता है। तो उसके बाद फिर वो बोलता है कि अगर मैं अपसेट होके करूँगा भी क्या, जो होना था वो हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो चीज़ होता है इस मतलब जो डायरेक्टर होता है उसी ने मतलब जो रोल होता है इस हीरो का ले लेता है, जो दूसरा मेल एक्टर होता है उसने ले लेता है उसका रोल, और वो जो रिच वाला होता है उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है यूरा का, उसको वो रोल दे देता है। तो उसके बाद फिर ठीक है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और वो बोलते हैं कि ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं, वो हैप्पी है, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो बोलते हैं कि मेरे पास मेरे पास कोई भी इतना ज़्यादा और कोई ऑप्शन नहीं है, पर कोई ना वो बोलता है कि ठीक है। फिर पर वो उसको बोलता है कि तुम अपने अच्छे से फोकस करना रोल पे। और उसके बाद फिर वो जो जेंगियोन होता है वो बोलता है कि क्या जिंग यू किम है वो कैसा लड़का है। तो वो बोलता है कि जेन यू किम, जो बोलता है कि हाँ मैं उसकी शादी में 1 मंथ पहले मिला था, ठीक है। और वो उसके बारे में डिस्क्राइब करता है कि जैसे मैं जब उसको मिला था तो वो मुझे हेलो बोल रहा था, पर वो आधे दिल से बोल रहा था, मतलब उसके कोई। और ये जो है जो मेल एक्टर है इस स्टोरी का, इस मूवी का जो एक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा सीनियर होता है, इसलिए उसको सब कोई सेनबियो बोलते हैं। तो ऐसा होता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो बोलता है कि सारे जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो उसको कैच करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से, मतलब उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। फिर वो सोचने लगता है ओ माय गॉड, मुझे उसके साथ शेयर करना पड़ेगा जो शूटिंग है, व्हाट अ डिज़ास्टर। उसके बाद फिर जो होता है कोई बुलाने आता है, हे शिनग्योन, ये उसका मैनेजर होता है, शुनगू होता है। अर्जेंट न्यूज़ वो उसको बताता है। तो शुनगू जो होता है वो बोलता है हाँ शुनगू बताओ क्या हुआ। तो वो बोलता है कि तुमको डायरेक्टर को जाके स्टॉप करना पड़ेगा, तो मुझे डर लग रहा है कि वो किसी को मार न दे। टाइम स्टार ऑफ द एपिसोड नंबर 4। आई होप ये आपको स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होगी। कट स्टॉप। ये भूसन जहाँ पे शूटिंग साइट होता है वहाँ पर होता है। ये जो डायरेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है और वो बोलता है कि जो होता है वाई आर यू सो डेस्परेट टू लिव, ये यूरा को बताता है। यूरा को जो सीन होता है वो उसको ये बताता है कि तुम इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स कर रही हो, तुम गिव अप कर चुकी हो, पर उसके बाद भी तुम खुद की हेल्प कर रही हो कि मैं बच जाऊँ, पर तुमको उसमें वो रोल करना है कि तुम एकदम से गिव अप कर चुकी हो। तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा सबके सामने डांटने लग जाता है और वो उसको बोलती है आई एम सो सॉरी डायरेक्टर। और उसके बाद फिर वो बोलता है, उस डायरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारी सॉरी सुन सुन के मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, और अगर तुम नहीं कर सकती हो तो तुम वापस जा सकती हो। उसके बाद फिर वो बोलती है नहीं डायरेक्टर मैं तो ये करूँगी। उसके बाद फिर जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि एक ब्रेक ले लेते हैं, वो वाटर में इतना ज़्यादा शूट कर रही हो तो उसको भी ब्रीथ लेने के लिए थोड़ा सा चाहिए। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि ठीक है 20 मिनट्स ब्रेक ले लेते हैं।
उसके बाद फिर वो उसको डायरेक्टर को मतलब जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है उसको थैंक यू बोलती है, और वो उसको बोलता है कोई बात नहीं, मेरे को थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये जो सीन है, रोल है, वो काफ़ी ज़्यादा लोग रिप्लेस हो गए हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद फिर वो लोग चले जाती है और उसकी फ्रेंड बोलती है कि चलो मैं तुमको कार पे बैठा देती हूँ, तुमको अच्छा फील लगेगा, तुमको ठंड नहीं लगेगी। उसके बाद फिर ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसको देखता है, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए हीटर ऑन कर लेती हूँ और तुम कार में चले जाओ। उसके बाद फिर वो बोलती है ओके थैंक्स, और वो कार में बैठ जाती है। उसके बाद फिर वो सोचती है कि मैं सच में 15 मिनट्स के सीन में मैं इतने ज़्यादा मिस्टेक्स कैसे कर सकती हूँ, मुझे खुद को और पुल करना पड़ेगा। और उसी टाइम पे एक्स बॉयफ्रेंड कार पे आ जाता है और उससे कुछ बात करने आता है। उसके बाद फिर वो बोलता है कि तुम खुद को देखो और तुम क्या कर रही हो। उसके बाद फिर यहाँ पर ये एक दूसरा सीन चलता है कि जो शेनगियोन होता है वो बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, शेनगियोन कहीं जा रहा होता है, तो फिर बोलता है कि तुम्ही ने तो मुझे बताया। ये जो गुंगू होता है वो उसका मैनेजर होता है और उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी होता है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम्ही ने तो बताया कि जो है जो डायरेक्टर है कि मतलब जो डायरेक्टर है वो सूजी को मार देगा, मतलब वो पानी में उसको भेज रहा है और उसको वेदर के बारे में भी नहीं पता है। तो वो बोलता है कि उसको पानी में उसको शूट करवा रहा है, क्या उसको वेदर के बारे में नहीं पता। तो वो बोलता है कि मुझे उसको जाके रोकना ही पड़ेगा। तो और यहाँ पर जो सीन चल रहा होता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कार में होता है और वो उसको बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ माइनर रोल ही है, और बट ऐसा नहीं लगता कि तुम फर्स्ट सीन में ही मर जाओगी, क्योंकि तुम कर ही नहीं पा रही हो और पानी में, और तुम इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रही हो। उसके बाद फिर वो उसको बोलता है कि क्या तुम्हें अच्छा कोई रोल चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बेटर रोल करवा सकता हूँ। तो वो बोलता है कि मैं कम से कम अपने एक्स के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। वो मतलब ओवरऑल वो उसको काफ़ी ज़्यादा टीज कर रहा होता है कि मतलब कि तुम मेरा एहसान ले लो, इस टाइप का। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो बोलता है कम ऑन, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्स का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूँ। तो वो उसको बोलते हैं तुमको इतना ज़्यादा रूड होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसको बोलते हैं कि सोचो तुमको 7 साल हो चुके हैं, क्या तुमको फेम की ज़रूरत नहीं है। और वो वापस फिर से मेमोरीज़ में चली जाती है कि वो पहले कैसा था और अब कैसा है, और वो वही सारी चीज़ें सोचने लगती है। और वो उससे पूछती है कि मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो वो बोलता है हाँ तुम पूछ सकती हो। तो वो बोलते हैं कि तुमको मेरे लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। और ये सुन के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो बोलती है कि मतलब ये कितना वियर्ड है, ये कितना मतलब उसको शर्म भी नहीं आ रही है। उसके बाद फिर वो बोलता है कि चलो अब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ कि तुमने मुझे डेट क्यों किया। वो बोलता है तो वो बोलते हैं मैंने ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए ये किया था, और 8 लॉन्ग मंथ्स के लिए। और इस जगह तुम इतनी लकी हो कि मैंने तुमको डेट किया, और कोई होता तो तुम्हें तो 1 मंथ डेट करके तुमको डंप करके चला जाता। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे पास तुम कितनी बुरी हो, क्योंकि तुम्हारे पास ना ही कोई मनी कनेक्शन है, ना ही तुम सक्सेस हुई हो, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता। और तुमको सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहता। और मतलब वो बोलते हैं कि बल्कि तुमको तो मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए, तुमको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ इतना टाइम तक रहा। और वो बोलते हैं कि ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ है वो क्योंकि तुम डिज़र्व करती थी ये सब कुछ। और वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि वो सच में ऐसा कर सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो शेंगियोन होता है वो बोलते हैं कि वो लोग शूटिंग कर रहे होंगे एट द बीच पे, और वो जल्दी से जाता है और वो बोलता है कि सूजी को कुछ हो न जाए। तो वो जल्दी से यूरा को देखता है और वो उसको स्टॉप कर देता है। और जो यूरा होती है वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड की ऐसी बातें सुन के। वो बोलता है कि तुम रुक क्यों नहीं रही हो, रुक जाओ। उसके बाद उसी टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कपकपा रही होती है ठंड में, और वो उस टाइम पे मतलब बैठ जाती है। तो वो उसको उठाता है और मतलब बोलता है वेट अ सेकेंड, लॉन्ग हेयर और द वाइट ड्रेस वही है इन द मिडिल विंटर, क्या ये सूजी तो नहीं है। तो क्योंकि उसका वो नाम तो जाता नहीं है तो वो बोलता है सूजी सूजी, वो उसको बुलाता है। नंबर 5 ऑफ द डे टाइम स्टार, जो शेंगियोन होता है वो सूजी सूजी करके उसको बुलाता है।
और वो पीछे देखती है, वो बोलता है उठो। उसके बाद फिर वो देखती है पीछे, वो शॉक्ड हो जाती है कि शेंगियोन कैंग रहता है, और वो सोचता है कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने मायरन के वेडिंग पे देखा था, और ये बोलती है हेलो सैंडे। और उसके बाद फिर वो सोचता है कि डायरेक्टर यू जो है इसको टॉर्चर करने के लिए सोच रहा था इस वेदर में, और वो अपना नाम बताती है और बोलती है कि मैं सूजी का रोल प्ले कर रही हूँ, और वो सॉरी बोलती है कि मैंने आपको लेट इंट्रोडक्शन दिया। वो उसको देख के ऐसे लगता है कि वो अभी बेहोश हो जाएगी। उसके बाद फिर वो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, और वो सोचती है अपने मन में कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, जो कुछ भी मैंने बोला अभी क्या उसने सब कुछ सुन लिया। और वो सोचती है कि ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं वर्स्ट लगती हूँ तभी वो मेरे पास आता है। उसके बाद फिर उसको बुलाता है यूरा, वो बोलती है हाँ, और उसके बाद वो उसको बहुत प्यार से जैकेट पहनाता है। वो बोलता है कि तुम्हारा जैकेट गिर गया था। उसके बाद फिर वो उसको पहनाता है बहुत प्यार से, वो उसको थैंक यू बोलती है, और वो सोचता है कि वो बिल्कुल ठंड से कपा रही है एकदम से, तो वो इसलिए शूट पे अभी नहीं जा सकती है। तो वो कुछ दिमाग लगाता है और वो बोलता है यूरा कि डायरेक्टर यू का रूम उधर पे है, तो आपको अगर उसको जितना भी कर्स करना है आप उसको सुना सकते हो। तो उसके पहले जो डायरेक्टर को वो बहुत कुछ कर्स करती होती है, तो उसने सब कुछ सुन लिया होता है। तो वो बोलती है, मतलब वो सोचती है कि ओ शिट, उसने तो सब कुछ सुन लिया। तो वो बोलता है कि तुम डायरेक्ट उसको जाके बोल दो। तो वो बोलता है इट्स ओके, आई टोटली अंडरस्टैंड। फिर वो उसको बोलती है कि मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था। और तो वो बोलता है कि मैं एक काम करूँगा, मैं उसको डायरेक्टली जाके बोल देता हूँ। तो वो जानबूझ के उसको ये डराने के लिए बोलता है, क्योंकि वो ठंड से काफ़ी ज़्यादा कपकपा रही थी। तो इस डर के कारण से वो कपकपाना फिर उसने मतलब छोड़ दिया, उसने कपकपाना, मतलब उसको ठंड लगना बंद हो गई थी। उसके बाद फिर वो बोलने लगी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। और फिर उसको याद आता है कि यूरा नाउ दैट आई सी। उसके बाद फिर उसकी फ्रेंड आती है जेंगियोन, तो उसको बुलाती है वो, और वो उसको हेलो बोलता है उसकी फ्रेंड को। वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है OMG शेंगियोन किंग आप इधर। उसके बाद फिर वो उसको बोलती है हेलो। उसके बाद फिर वो भी उसको हेलो बोलता है, और वो बोलती है कि मैं यूरा की मैनेजर हूँ, और वो बोलती है कि मुझे आपसे अभी बात करने का तो बहुत मन हो रहा है, बट मुझे यूरा को वापस उसका शूट है, तो इसलिए मुझे उसको लेके जाना है। और फिर उसको बोलती है कि चलो यूरा यहाँ से चलते हैं, और डायरेक्टर तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तो वो बोलती है कि सच में वो मेरा वेट कर रहा है। तो वो बोलती है कि ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। और वो उसको बोलती है थैंक यू, और मैं बाद में बात करूँगी। तो वो जब जाते हैं तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, तो वो बोलती है ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो वो फिर उसके माइंड पे वो रहती है यूरा कौन है। तो वो कहीं ना कहीं उसके माइंड पे रहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले से उससे मिल चुका हूँ जब वो मायरन के वेडिंग पे आई थी। इट्स यूरा। वो बिल्कुल सोचता है कि वो कौन है, और उसको पता चल जाता है कि वो मुझे 1 साल पहले वो वही लड़की है जिसको मैंने हैंडकरचिप दिया था। तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि ये लड़की उस टाइम से है, मतलब वो उस टाइम से इस फिल्म इंडस्ट्री में और वो ये काम कर रही है। तो वो सोचता है कि मतलब ये 3rd टाइम है जो मैं उससे मिल रहा हूँ। और वो सोचता है कि जब भी मैं इसको देखता हूँ ये हमेशा रोती है। एवरी टाइम आई सी हर क्राइम। एपिसोड नंबर 6। तो उसके बाद फिर जो शूट रेडी होने वाला होता है यूरा का, तो वो फिर डायरेक्टर यू को सॉरी बोलती है। वो बोलती है कि मैं लेट हो गई। उसके बाद फिर वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारे पास अभी 1 मिनट है, तो तुम अभी जल्दी से स्टार्ट कर सकती हो। वो सॉरी बोलती है। उसके बाद फिर वो सोचती है कि मैं ये सोच भी नहीं सकती कि डायरेक्टर मेरे लिए वेट करता रहता है। इनफैक्ट जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो भी इतने मिस्टेक्स नहीं करते हैं जितने मैं मिस्टेक्स करती हूँ।
तो डायरेक्टर उसको बोलता है तो तुम इस फील्ड में 7 साल से स्ट्रगल कर रही हो, राइट? तो वो बोलती है हाँ। तो वो डायरेक्टर फिर पूछता है कि इसलिए तुम इतनी ज़्यादा एरोगेंट हो कि तुमको सब कुछ अपने पे लेना है, और तभी आपको ये लगता है कि तुम 7 साल से जो स्ट्रगल कर रही हो, तभी इसकी वजह से तुमको डायरेक्टर को वेट करवाना है और तुम्हारा वेटिंग लिस्ट में रखना है कि डायरेक्टर को आपको वेट करना है, क्योंकि आप 7 साल से वेट कर रहे हो। तो उसके बाद फिर वो यूरा बोलती है कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो फिर बोलता है कि कोई नो वंडर यू आर ए स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। मतलब तुम इसके बाद भी तुम स्ट्रगलिंग एक्टर हो। तो मतलब उसको वो काफ़ी बुरा बोलता है कि तुम इतने सालों से स्ट्रगल कर रही हो, उसके बाद भी तुम लेट करती हो। और पर वो यूरा अपने मन में बोलती रहती है कि मैं ये फर्स्ट टाइम है जो मैं इतना लेट हुई हूँ, बाकी मैं इतना कोई मिस्टेक्स और मैं कोई इतना लेट नहीं करती, पता नहीं क्यों मैं आज ही इतना ज़्यादा लेट हो रही हूँ। और अगर मैं इस रोल में एकदम से अपना मास्टर कर लूँगी तो फिर मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज़ेस नहीं होंगे। तो वो डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं, एंड क्या है कि मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे काइंड पे, और बहुत सारे जो लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सारे सालों से। उसके बाद फिर जो वो सिगरेट पी रहा होता है ये बोल बोल के, और जो शेंगियन होता है वो उसके हाथ से ले लेता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम अपना स्ट्रेस किसी और के ऊपर क्यों निकाल रहे हो। तो वो उस पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो मतलब डायरेक्टर को फ्रस्ट्रेशन इसलिए होता है, स्ट्रेस इसलिए होता है, क्योंकि जो चेंगियन होता है वो लाना चाहता है, पर सम फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण वो यूरा का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, तो उसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। तो और उसके बाद फिर डायरेक्टर बोलता है कि शेंगियन तुमने तो बोला था कि तुम शूट नहीं करोगे, उसके बाद फिर तुम मेरे बिजनेस में टांग क्यों अड़ा रहे हो, ये डायरेक्टर बोलता है। उसके बाद फिर बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो दूसरों के बिजनेस में टांग ही अड़ा रहे हो। और वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं करता और मैं शूटिंग कर लिया होता है। तो वो सोचता है कि ये मुझे वो बोल रहा है जिसको शूट के लिए मना कर गया था, मतलब वो आफ्टर ऑल थोड़ा मजाक में बोला। और उसके बाद फिर यूरा बोलती है कि ठीक है, मैं जल्दी से शूट के लिए रेडी हो जाती हूँ। उससे सब कोई पूछते हैं तो वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं शूट के लिए रेडी हो गई हूँ। और उसके बाद फिर डायरेक्टर बोलता है कि तुमने क्या अपना मतलब वो प्रोटेस्ट कर रहा था क्योंकि जो वो मेल लीड एक्टर था चेंगियन, उसको रिप्लेस कर दिया गया था। तो वो उससे पूछ रहा था कि यही तुम्हारा प्रोटेस्ट करने का दूसरा मेथड है कि मेरे स्टाफ के सामने इम्प्रेस करना डायरेक्टर को। तो फिर वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारा ये प्लान होता तो मैं तुमको कभी भी रोकता नहीं। तो वो फिर उसको मतलब बोलता है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब होशियारी से बात करता है जो शेंगियन होता है। उसके बाद फिर जो शेंगियन होता है वो डायरेक्टर से पूछता है कि जो सूजी है जो रोल प्ले कर रही है क्या वो एक्टिंग स्कूल से है। तो वो बोलता है कि मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो एक छोटे छोटे रोल के लिए ऑडिशन लिया था और समथिंग। तो वो बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय समथिंग, समथिंग का मतलब क्या होता है। तो तुमको पता नहीं है कि वो किस चीज़ के लिए कास्ट का ऑडिशन कर रही थी। तो वो फिर डायरेक्टर बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा, मुझे सबके बारे में पता थोड़ी होता और मैं सबके बारे में याद थोड़ी कर सकता हूँ। और वही वो बोल रहा था कि मैं चेंगियन इशू के बारे में इतना ज़्यादा स्ट्रेस था कि मैं बिल्कुल भूल गया था, और पता नहीं उसने फिर इसको यूरा को लाया। तो फिर वो बोलता है कि इसको ये 7 साल से स्ट्रगल कर रही है और इवन वो फोकस नहीं कर पाती है कैमरा के सामने। तो शेंगियन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि 7 साल से वो स्ट्रगल कर रही है फॉर बिकमिंग एन एक्ट्रेस। तो पर वो डायरेक्टर बोलते हैं कि मैंने आज तक नहीं देखा कि वो कोई अच्छा काम कर पाए, और वो हमेशा मतलब वो सिर्फ छोटे छोटे माइनर रोल्स करती है, और मैं इतना ज़्यादा उससे कन्विंस नहीं हूँ उसकी एक्टिंग से। तो वो बोलता है कि ऐसा क्यों। तो वो बोलते हैं कि तुम खुद से ही देख लेना।
उसके बाद फिर मुझे अपना ब्रेथ वेस्ट नहीं करना। उसके बाद फिर यूरा जाती है, उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि उसका इस सीन में जो रोल होता है यूरा का, वो ऐसा होता है कि वो बिल्कुल गिव अप कर चुकी होती है और उसको बिल्कुल ज़िंदगी से कुछ लेना नहीं होता है और वो मरने की ट्राई करती है, तो उसको ऐसा शो करना होता है। तो उस टाइम पे यूरा ये सोचती है कि लकली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी मर जाऊँ, क्योंकि जो उस रोल के अकॉर्डिंग था। तो फिर उसकी फ्रेंड उसका हाथ पकड़ के बोलती है इट्स जस्ट फॉर नाउ, उसके बाद फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसी मोमेंट पे तुमको यही वाली फीलिंग चाहिए कि तुम बिल्कुल होपलेस हो चुकी हो। और उसके बाद फिर वो उसको ऑल द बेस्ट बोलती है और उसके बाद फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। वो बोलती है डोंट वरी। उसके बाद फिर वो बोलती है यूरा की अपने मन में सोचती है कि मैं फोकस थी कि कोई मिस्टेक ना करूं और सब कुछ ठीक कर दूं, किसके सामने? जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तो मैं बिल्कुल ज़्यादा कम्प्लीटली लॉस्ट हो गई थी कि मेरा एक्चुअल में डायरेक्शन क्या था, जो मेरा कैरेक्टर का रोल था। उसके बाद फिर क्या होता है कि तो फिर उसके बाद फिर सब मतलब इसको ये लगता है, पहले वो रोल ऐसा करती है कि उसको डिज़ायर होता है टू लिव, बट अब ऐसा नहीं है। अब उसको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल डूब जाऊँ मतलब पानी में और मुझे कोई नहीं जीना। और उसके बाद फिर उसको ये लगता है कि बस मैं गिव अप कर लूँ, मुझे अब किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। और वो जाती है शूट करने, एक्शन स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर वो सारे वर्ड्स याद करती है जो भी सब कोई उसको बोलते हैं। जैसे डायरेक्टर बोलता है कि तुम 7 साल से स्ट्रगल कर रही हो, उसके बाद भी तुमने अभी तक लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद फिर उसको अपने एक्स बॉयफ्रेंड की भी याद आती है कि तुम इतने सालों से हार्ड वर्क कर रही हो, पर फिर भी तुम्हें कोई फेम नहीं मिला, क्या तुम फेड अप नहीं हो जाती? उसके बाद फिर सब कोई मतलब जो भी चीज़ें लोग उसको बोलते हैं, तो वो सब कुछ उसको याद आ जाता है कि तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, तुमको ये लूज़ नहीं करना है, और यू आर होपलेस, यू आर यूजलेस। तो सब कोई उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पास ना ही कोई टैलेंट है, ना ही कोई कनेक्शन है। तो और सब कोई उसको सोब मतलब एक क्राइंग लड़की बोलते हैं कि तुम हमेशा रोती रहती हो, सोब, और तुम अपने पेरेंट्स को रुलाती रहती हो। और वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे गिव अप कर चुकी होती है। इन रियल में भी वो बिल्कुल सब 7 ऑफ द डे टाइम स्टार। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सूजी जो होती है वो शूटिंग करने जाती है पानी में। तो हम लोग अब आगे से स्टार्ट करते हैं। सूजी जो होती है मतलब यूरा जो होती है वो आगे जाती है पानी में शूट करने के लिए, जो उसको सीन होता है। और इधर पे उसका पूरा लेते हैं शूटिंग, और सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं कि कोई भी मिस्टेक नहीं हो रहा है। तो शेंगियोन डायरेक्टर को बोलता है कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो बहुत सारे मिस्टेक्स करती है। तो फिर वो बोलता है कि तुम बहुत जल्दी सब कुछ बता देते हो। और फिर वो शेंगियोन उसको बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ढीठ हो। बट एनी हाउ उसके बाद फिर शूटिंग मतलब वो करती है, काफ़ी अच्छे से करती है। तो जो शेंगियोन होता है वो सोचता है कि क्या वो सच में एक्टिंग कर रही है, और ये तो काफ़ी ज़्यादा रियल लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा करती है। और सब कोई क्लैप करते हैं और बोलते हैं कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ सही हो गया, उसने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी। तो उसकी फ्रेंड उसको यूरा बुलाती है, यूरा यूरा, पर वो सुनती नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर वो डायरेक्टर बोलता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ मतलब जो इस टाइम पे उसने एक्टिंग करी है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है, अगर वो पहले करती तो इतना सब कुछ ट्रबल नहीं होता और सब कुछ सही हो जाता। तो वो देखता है वेट कि क्या होता है कि शेंगियोन दौड़ दौड़ के जाता है और वो देखती है कि यूरा डूब रही होती है बिल्कुल पानी में। उसके बाद फिर मतलब वो बोलती है कि पानी में मतलब वो शेंगियोन बोलता है कि जो एक्ट्रेस है वो डूब रही होती है पानी में। तो शेंगियोन जल्दी से उसको बचाने जाता है पानी के अंदर, और उसके बाद फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और वो उसको लेके आता है। उसके बाद फिर सब कोई बोलते हैं कि यूरा वेकअप वेकअप, और मतलब मुझे छोड़ के मत जाओ। उसकी फ्रेंड उसको सब कोई बोलते हैं कि यूरा उठ जाओ, यूरा उठ जाओ। उसके बाद फिर जो शेंगियोन होता है वो माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन करता है कि जिससे उसको सांस आ जाए। तो उसके बाद फिर वो उठ जाती है
और मतलब वो उठ जाती है। पहले जब वो बेहोश हो जाती है तो फिर वो उठ जाती है और उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, और वो बोलती है हाँ यूरा तुम ज़िंदा हो, और वो उसको बताती है कि शेंगियन सेव्ड यू और तुम बिल्कुल सेफ़ हो। और वो उसको बोलती है ही सेव्ड मी, मतलब शेंगियन सेव्ड मी। तो वो बोलती है कि हाँ तो उसने तुमको सेव किया, उसने तुम्हें बचाया। और उसके बाद फिर वो उसका हाथ पकड़ती है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसको बोलता है तुम मुझे बाद में थैंक यू बोल देना, और वो सॉल्टी बोलती है। तो उसके बाद फिर सब कुछ सही हो जाता है। तो वो बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, तो वो बोलती है कि ये कितना सॉल्टी है, मतलब जो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन किया था, तो वो बोलती है कि कितना ज़्यादा सॉल्टी है। तो वो बिल्कुल एकदम से उसको शेंगियन को काफ़ी ज़्यादा को वियर्ड वियर्ड फील होता है। और उसके बाद फिर वो वापस जाता है गुंगू के पास जो उसका मैनेजर होता है, और वो उसको बोलता है कि तुम वापस आ गए। तो वो बोलता है कि क्या तुमने डायरेक्टर से बात करी, तो वो उसको देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कि तुमको क्या हुआ। तो वो बोलता है कुछ नहीं, बस एक छोटा सा इंसिडेंट था, और तुम मुझे कपड़े दे सकते हो न्यू वाले। तो वो सोचते हैं कि क्यों, क्या हो गया तुमको, डायरेक्टर से कोई फाइट वाइट हो गई, या फिर तुम उसने तुमको पानी में पुश किया, या फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतने बड़े एक्टर को इतने वेदर में पानी में धक्का दे सकता है, या फिर ऐसा कुछ। तो उसके बाद फिर वो उसको पूछता है कि बताओ क्या हो गया। तो वो फिर उसको बोलता है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि उसने सबसे पहले ये बोला कि ये कितना सॉल्टी है, मतलब उसका माउथ काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी सॉल्टी हो जाता है। तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। तो उसके बाद फिर वो उसको बताता है कि हाँ मतलब ऐसा हुआ। तो उसके बाद फिर वो सोचने लगता है कि उसके में कुछ तो ऐसा है कि वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मतलब ऐसा कुछ तो उसके पास है कि वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। नाउ टू बी कंटिन्यूड। नंबर 8 ऑफ द डे टाइम स्टार। शेंगियन शावर करके आता है और उसका फ्रेंड बोलता है तुमने शावर कर लिया। हाँ उसने शावर कर लिया होता है और वो वैसे ही अपनी स्क्रिप्ट उठाता है। गुंगू बोलता है क्या हुआ, तुम अपनी स्क्रिप्ट को क्यों उठा रहे हो। वो बोलता है, शेंगियन बोलता है कि डायरेक्टर ने मुझे बुलाया है शूट करने के लिए, अब मैं सारी रात शूट करूँगा। उसके बाद फिर ठीक है, और गुंगू बोलते हैं हाँ तुम तो वैसे अपने स्केड्यूल में बिल्कुल टाइट रहते हो, ठीक है मैं पोकर खेलूँगा सारी रात बाकी सारे मैनेजर्स के साथ। तो ठीक है, वो लोग अपने अपने काम में फिर चले जाते हैं। उसके बाद फिर गुंगू बोलता है कि ठीक है तुम शूट करना और मैं तुमको बीच में नहीं तो फिर बुला लूँगा। और वो लोग जाते हैं और ऑल ऑफ सडन जो यूरा की मैनेजर होती है, जो उसकी फ्रेंड भी होती है जिंगयॉन, वो मिल जाती है। और उससे एक मैनेजर बात कर रही होती है जो शूटिंग साइट की मैनेजर होती है कि तुम लोग अपना रूम जो है शिफ्ट कर लो, और क्योंकि आपके रूम में काफ़ी सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो शूट करने वाले हैं, तो और शेंगियन भी शूट करने वाला है, तो तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा। तो वो बोलती है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑल ऑफ सडन पीछे से शेंगियन आता है चुपचाप से और उस मैनेजर से पूछता है कि क्या हो गया, रूम्स में कुछ शॉर्ट हैं क्या, रूम कुछ कम पड़ रहे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो बताती है कि तुमने पहले शूटिंग के लिए मना कर दिया था, अब तुम ऑल ऑफ सडन आए हो, तो फिर यूरा को अपना स्केड्यूल चेंज करना पड़ रहा है, उसको एक दिन और रहना पड़ रहा है। तो फिर शेंगियन सुन के ये काफ़ी ज़्यादा गिल्टी टाइप का फील होता है कि मेरे वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसका स्केड्यूल मेरे वजह से इफेक्ट हो रहा है। तो उसकी जो फ्रेंड होती है यूरा की जिंगयॉन, वो बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे वजह से ही वो कम से कम आप बची है, तो इसमें कोई इतना कुछ ट्रबल नहीं है। तो जो फिर शेंगियन बोलता है कि ठीक है मेरे को कोई थैंक यू बोलने की बात नहीं है, पर यूरा आप ठीक तो है ना, उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो उसकी फ्रेंड जिंगयॉन बोलती नहीं नहीं मैंने उससे यही पूछा, पर उसने बोला कि अब वो ठीक है, पर वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है, पर अब वो ठीक है। तो वो बिल्कुल एकदम से ठीक लग रही है। और पीछे से ही फिर यूरा आती है, उसकी फ्रेंड उसको बुलाती है जिंगयॉन हम लोग के रूम में क्या हो गया, हमको क्यों शिफ्ट होने के लिए बोल रहे हैं। और वो ऑल ऑफ सडन देखती है सोनबे, तो वो लोग बोलते हैं कि वो फिर शेंगियन उसको देखता है और वो बोलता है ठीक है हाँ वो तो बिल्कुल ही फाइन लग रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यूरा उसको थैंक यू बोलती है मेरी जान बचाने के लिए। वो बोलता है कि इट्स नॉट अ बिग डील बट सॉरी तुमको मेरे वजह से मतलब लेट तक रहना पड़ रहा है। फिर यूरा बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो इस साइट में रहने में और भी अच्छा लग रहा है, मैं तो हैप्पी हैप्पी फील कर रही हूँ। उसके बाद फिर वो बोलता है कि ठीक है वो अब ठीक हो चुकी है। उसके बाद फिर शेंगियन बोलता है कि ठीक है तुम जाके रेस्ट करो, तुम्हारे लिए आज का दिन काफ़ी भारी था तो तुम जाके रेस्ट करो। और वो बिल्कुल थैंक यू बोलती है और वो उसको रोकती है और वो बोलती है
कि रुको एक सेकेंड। तो वो उसको वही हैंडकरचिप देती है जो उसने 1 साल पहले शेंगियोन ने यूरा को 1 साल पहले दिया था। तो फिर वो यूरा बताती है कि तुमको याद है तुमने मुझे 1 साल पहले ये दिया था जब हम लोग शूट कर रहे थे। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे याद है, पर तुम उसको रख सकती हो। पर यूरा बोलती है नहीं नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। और वो एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं कि तुमने मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लिया और तुमने मुझे याद रखा। और वो हर एक चीज़ के लिए, मतलब शेंगियोन बोलता है कि आफ्टर ऑल उसने मुझे पहचाना, उसने सब कुछ किया। और यूरा काफ़ी ज़्यादा उसको थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प करी, तुमने मेरी इतनी केयर करी, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए थैंक यू। वो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है और वो फिर चली जाती है। वो बोलती है कि ठीक है, इतना ग्रेटफुल ठीक है आज के लिए। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि ठीक है और तुम जाओ और जाके तुम रेस्ट करो। उसके बाद फिर डायरेक्टर का कॉल आता है और वो लोग चले जाते हैं, शेंगियोन और गुंगू, और वो एक दूसरे को बाय बोल देते हैं। उसके बाद फिर जो गुंगू होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा होता है जिंगियोन में, जो यूरा की मैनेजर होती है। और वो बताता है कि वो ना, हम लोग ने अभी बात करी और वो काफ़ी ज़्यादा यंग लग रही होती है, पर वो 34 है। और वो बोलते हैं हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और गुंगू बोलता है कि मुझे ये मैनेजर का काम जो है वो काफ़ी हार्ड होता है, पर वो बिल्कुल सब अच्छे से संभाल के करती है, तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। उसके बाद फिर वो शेंगियोन बोलता है कि ठीक है सब कुछ, मतलब वो अवॉइड करता है उसको। तो गुंगू बोलता है कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, क्योंकि शेंगियोन के माइंड पे कुछ और चल रहा होता है, पता नहीं क्या चल रहा होता है, बट वो बोलता है कि एक सेकेंड। तो फिर वो शेंगियोन बोलता है गुंगू तुम जाओ, मैं आता हूँ बस थोड़ी देर में। तो वो जल्दी से शेंगियोन कहीं दौड़ के जाता है और शेंगियोन जाता है और वो उसके रूम पे जाता है, यूरा के रूम पे। और यूरा एकदम से सेनबियो को देखे, शेंगियोन को देखे एकदम से शॉक्ड हो जाती है। और शेंगियोन उसको बोलता है कि तुम मेरी कीज ले लो तो वो और मेरे रूम में सो जाओ। तो यूरा कुछ आता है और यूरा एकदम से शॉक्ड हो जाती है। और शेंगियोन बोलता है कि मेरे रूम में जाके सो जाओ। और हेयर कम्स द एपिसोड नंबर 9 ऑफ द डे टाइम स्टार। वो बोलता है यूरा जाओ, मेरी कीज लो, मेरे रूम की कीज लो और जाके सो जाओ। तो वो बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, क्या आप फिर से बोल सकते हो। तो वो बोलता है कि तुम मेरे रूम में जाके सो जाओ, तुमने सही सुना है। तो तुम की ले क्यों नहीं रही हो जब तुम सुन रही हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा गलत मीनिंग पे पहुंच जाती है और वो बिल्कुल फेस उस साइड पे कर लेती है, उसको देखती नहीं। और वो उसको बोलती है कि सुनो मैं वैसी टाइप की लड़की नहीं हूँ। तो शेंगियोन बोलता है कि नहीं नहीं यूरा, तुम मुझे गलत ले रही हो, मुझे सारी रात स्क्रिप्ट पढ़ना है और घर पे मुझे सारी रात शूट करना है। तो तुम मेरे रूम में और मैनेजर के साथ अपनी जाके तुम अच्छे से आराम कर सकती हो। और उसके बाद फिर मतलब वो उसको बताता है कि तुम मेरी बातों को गलत ले रही हो। तो वो बोला कि मेरा रूम आज वेकेंट होगा तो तुम अच्छे से जाके रेस्ट कर सकती हो। तो फिर जाके उसको वो बताता है और शेंगियोन बोलता है कि मेरे फॉल्ट की वजह से तुमको आज का पूरा दिन बहुत ट्रबल मेकिंग हुआ है, इसलिए तुम आज जाके सो सकती हो और मैं सारी रात शूट करूँगा। तो फिर वो समझती है कि फिर वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है कि मैंने ये क्या बोल दिया, वो तो कुछ गलत भी मीनिंग नहीं ले रहा था। और वो बोलता है कि मैं चाबी छोड़ के जा रहा हूँ और तुम जाके अच्छे से रेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी फ्रेंड आती है शेंगियोन और वो बोलती है कि मैं बहुत अच्छा रिफ़्रेश फील कर रही हूँ। और फिर यूरा बताती है कि इधर पे शेंगियोन आया था और वो सारी रात शूट करने वाला है। तो उसके बाद फिर वो दोनों जाते हैं और अच्छे से, मतलब यूरा उसको बताती है कि उसने मुझे चाबी देके गया है रूम का और वो बोल रहा है कि तुम दोनों जाके उस रूम में रेस्ट करो। पर तभी भी ना यूरा को अच्छा नहीं लगता है। यूरा शेंगियोन के बारे में सोच रही होती है कि उसने मुझे ऐसा बोला। तो वो अपनी फ्रेंड को बताती है जिंगियोन को, यार ऐसा सब कुछ करना ठीक हो गया क्या। तो उसकी फ्रेंड जिंगियोन बोलती है कि हाँ उसने तुमने उसको फोर्स थोड़ी किया, वो तुमको चाबी दे के गया है रूम का, तो ऑल राइट, तुम उसके रूम पे सिर्फ और सिर्फ सोने ही तो जा रही हो, उसने तुमको ऑफर किया है, तो इसमें क्या इशू है। तो वो बोलती है ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम लोग चल के अच्छे से रेस्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम जाओ सोने और मैं तो पोकर खेलने जा रही हूँ।
और यूरा मस्त से जाके सोने चली जाती है और वो सोचती है हाश आज मुझे अच्छी नींद मिलेगी, क्योंकि जिंगियोन के साथ मेरी अच्छे से बिल्कुल भी नींद नहीं हो पाती। तो वो बोलती है कि आज मेरी अच्छे से नींद हो पाएगी, और वो जैसे ही देखती है कि बहुत प्यारा सा रूम होता है और वो मस्त से चली जाती है बेड पे। वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होती है और वो सोचती है उसके बारे में कि उसकी परफ्यूम की मतलब अच्छे से फ्रेगरेंस आ रही होती है, और वो सोचती है आज कितना कुछ हुआ और आज लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। और वो सोचती है कि वो हमेशा वो स्योनबे के बारे में सोचती है कि वो कितना अच्छा है और वो मेरी हर एक केयर करता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है वो मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। तो वो सोचती है कि अभी भी आज भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में और जो मेरी केयर करते हैं, और यही नंबर होता है। और ये पीछे से ऑफ द डे टाइम स्टार्ट। अब सेकेंड डे पे वो लोग शूटिंग पे पहुंच जाते हैं और वो यूरा सेनबियो को गुड मॉर्निंग बोलती है और सेओनबे बोलती है मतलब वो दोनों एक दूसरे को विशेष करते हैं कि आपके शूटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम अच्छे से रात को सोई ना, तुम अब कैसा फील कर रही हो। मतलब वो उसे काफ़ी ज़्यादा केयर करने की मतलब बोलता है। और वो फिर यूरा और जिनगियोन को दोनों को कॉफ़ी ऑफ़र करता है और वो लोग लेते हैं। फिर उसके बाद फिर जो जेनगियोन होती है वो उसको उसके नाम से बुलाती है शेनगियोन को। तो उससे बोलते हैं कि तुमको मेरा नाम कैसे पता चला। तो वो बोलती है कि मुझे गुंगू ने बताया। तो उसके बाद फिर वो बोलती है कि हाँ तुम्हारी मेमोरी काफ़ी अच्छी है। और यूरा सोचती हाँ सच में उसकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद फिर यूरा पूछती है कि शेनगियोन से तुम सारी रात कहाँ पे सोए। तो वो मस्ती मस्ती में बोलता है मैं यहाँ बीच में सोया। तो यूरा बोलती है क्या तुमको ठंडी नहीं लगी, तुम्हारा बैक में पेन नहीं हुआ। वो काफ़ी ज़्यादा मजाक में बोलता है। और फिर शेनगियोन बोलता है फिक्र मत करो मैं मैनेजर के रूम में था, सॉरी मैं सिर्फ मस्ती कर रहा था। तो यूरा सोचती है हाँ ये काफ़ी मजाकिया है और वो मेरे से हमेशा मजाक करता रहता है। तो उसके बाद फिर कोई शेनगियोन और सेओनबे करके बुलाता है और वो यूरा देखती है कि जियोंग यू किम होता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड, और वो उसको मतलब उसको बुलाता है। और वो उसको जानबूझ के ना शेनगियोन के सामने नाटक करके यूरा को बुलाता है कि तुम वही एक्ट्रेस हो ना जो सूजी का रोल प्ले कर रही हो, तुम्हारा नाम यूना होंग है। मतलब वो मजाक में कि उसको पता ना चले। तो यूरा एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि ये चीटर इधर पे क्या कर रहा है, और वो उसको बताती है कि मेरा नाम यूरा है करके। तो वो सोचती है कि ये यहाँ से क्या आ गया। तो वो सोचता है कि हाँ तुम लोग का जो आज तुम लोग का रोल होगा। और फिर वो जानबूझ के ना जियोंग यू किम होता है कि मैंने तुमको देखा था कि तुम शेनगियोन के रूम में लास्ट टाइम में जा रही थी। हाँ वो मैं गैस कर सकता हूँ कि तुम दोनों सारी रात शूट कर रहे होगे। तो मतलब वो एक रॉन्ग मीनिंग में लेके जाता है। मतलब वो ये लेके जाता है कि तुम सारी रात उसके रूम पे थी और तुम लोग मतलब कुछ कर रहे थे। तो यूरा बोलती है कि तुम ये बोल क्या रहे हो। और शेनगियोन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलते हैं जानबूझ के उसको इंसल्ट करने के लिए बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है मुझे याद नहीं है। तो वो बताता है कि मेरा नाम जियोंग यू किम है और तुम मेरन के वेडिंग में आए थे और तुमने मुझे देखा होगा। तो वो बोलता है हाँ मुझे याद आया। और वो बोलता है कि हाँ इट सीम्स कि तुम वही पर्सन हो जो यही सारी मतलब तुमको पता नहीं है कि मैं सारी रात शूटिंग कर रहा था। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि मतलब वो मेरी बात आगे नहीं होने दे रहा। तो वो बोलता है सॉरी मैं जल्दी सोने चला गया था, तो मुझे पता नहीं था कि तुम सारी रात शूट कर रहे थे। तो वो उसको सॉरी बोलता है। मतलब आफ्टर ऑल जो जियोंग यू किम होता है वो काफ़ी फालतू चीज़ें बात करता है। फिर शेनगियोन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसको मारने पे उतर जाता है। तो उसी टाइम पे गुंगू आ जाता है, बोलता है कि चलो इधर पे कुछ न्यूज़ क्रिएट नहीं करना है और तुम यहाँ से चलो, तुम क्या कर रहे हो और यहाँ पर सारा पब्लिक है। तो वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। पर शेनगियोन उसको बोलता है सुनो तुमको लगता है कि तुमको बहुत ज़्यादा टफ़ बनना है और क्योंकि तुम शादी हो चुकी है तो टफ़ बनने के लिए तुमको सबसे पहले अपने फेस का स्वेट मतलब मिटाना होगा। तो वो उसको पेपर देता है और बोलता है कि पहले तुम अपना स्वेट मिटाओ फिर तुम इतना टफ़ बातें करो। तो सबको ये फिर मतलब अच्छा होता है कि वो उसकी इंसल्ट करता है और फिर उसकी मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशन 1 मिनट में चेंज कर लेता है। और
उसके बाद फिर जो उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है जियोंग यू किम, और वो यूरा को रोकता है कि तुम उसके रूम में बताओ क्या कर रही थी, तुम बताओ मुझे तुम क्या कर रही थी। तो और तुमको लगता है कि तुम इतने बड़े स्टार के साथ मुझसे कोई सीन क्रिएट करना चाहती हो क्योंकि तुम फेमस हो जाओ। वो उसको ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं और उसकी फ्रेंड भी उसको बहुत ज़्यादा बोलने लग जाती है जिनग्योन की, तुम रुक जाओ, तुम फालतू फालतू की चीज़ें बोल रहे हो, है ना। और फिर यूरा बोलती है कि तुम्हारा जियोंग सुनो, तुम्हारा दिमाग बहुत ही ख़राब है और तुम कम से कम बोलने से पहले कुछ सोचा तो करो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। और बहुत अच्छी तरीके से फिर वो पेपर जो है उसके फेस में हेड में लगा देती है, बोलती है तुमने सुना नहीं शेंगियो ने क्या बोला कि पहले तुम अपना स्वेट पोछो उसके बाद फिर बात करो। तो वो बोलती है कि तुम इतना कुछ अपने दिमाग पे लेके शूट करोगे, पहले तुम अच्छे से हो तो जाओ उसके बाद फिर तुम मतलब शूट करना। और वो दोनों मस्त से चले जाते हैं, पर जो उसका जियोंग यू किम होता है वो कुछ नहीं कर पाता है। और हेयर कम्स द एपिसोड नंबर 11 ऑफ द डे टाइम स्टार। इधर पे यूरा और शेंगियोन की बुसन में शूटिंग हो रही होती है और इधर पे जो डायरेक्टर यू होते हैं वो बोलते हैं हमने कुछ सीन में चेंजेस कर लिए हैं, मतलब जो यूरा और शेंगियोन का जो सीन होता है उसमें बाय एक्सप्रेशन से उनको शूट करना है, बाय लिपसिंग से, सिर्फ वॉइस ओवर का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ मतलब जो है सिर्फ उनका एक्सप्रेशंस का शूटिंग होगा। तो उनको अपने ऑडियो में वो लोग कोई भी बात कर सकते हैं, बस जो है उनके अपने कैरेक्टर में काम करना है। तो वो उसको बताते हैं कि आपको अपने कैरेक्टर में अपने इमोशंस में काम करना है। और जो शेंगियोन होता है वो डॉजिन का प्ले करेगा और वो जो बहुत जॉली और स्माइली और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली टाइप का नेचर होता है उसका। और जो सूजी जो होती है वो ना ही कोई सैड होती है ना ही कोई हैप्पी होती है, बस उसका न्यूट्रल होता है। तो डायरेक्टर बताता है कि तुम ठीक से करना, क्योंकि जो सूजी है वो बिल्कुल उसके बाद उसका वो कॉन्क्लूजन का सीन है, क्योंकि वो उतना सा ही सीन है, उसके बाद फिर नहीं है सीन, तो वो मतलब इतना सा है वो, क्योंकि मेन लीड एक्ट्रेस नहीं हो रही होती है। तो वो बोलती है ठीक है, और फिर बताता है कि जब स्टॉप लाइन आ जाएगी उसके बाद फिर हग कर लोगे आप दोनों, तो आप लोगों का यही सीन है और आप लोगों को ऐसे फील करवाना है कि आप ट्रू लवर्स हो। और फिर एज ए जो डायरेक्टर होता है वो सॉरी बोलने की कोशिश करता है यूरा को कि तुम अच्छे से एक्टिंग करना, बट वो बोल नहीं पाता है। तो बट आफ्टर ऑल शेंगियोन फिर मन में सोचता है कि तुमको सॉरी बोलना था, पर वो नहीं बोलता है। तो ठीक है, मतलब वो ऐसे ही बोलता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे डायरेक्टर यू ने उसको काफ़ी ज़्यादा डांटा था। तो वो शूटिंग के लिए यूरा और शेंगियोन ऑल सेट हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं, और वो लोग अच्छे से फिर डॉजिन और सूजी को बुलाते हैं कि चलो अब करो स्टार्ट। और सूजी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि वो बोलती है ऐसे फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कैमरा में फ्रंट में आई हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। बट जो शेंगियोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड और अच्छे से मतलब वो पूरा करता है सब कुछ। तो सूजी यूरा सोचती है कि मुझे कोई मिस्टेक नहीं करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रू लवर्स के जैसे काम करना है। और उन लोगों की अच्छे से स्टार्ट होती है, वो लोग मस्त से शूटिंग करते हैं। और उसको काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि सिर्फ एक्सप्रेशन से उनको सिर्फ और सिर्फ शूट करना है, और उसमें कोई भी स्टफ़ पूछ सकते हैं कि आपने आज क्या खाया, और कोई भी तो कोई भी रैंडम टॉपिक उठा सकते हैं, सिर्फ लिपसिंग की होगी, कोई ऑडियो उनका शूट नहीं होता है। तो फिर यूरा स्टार्ट करती है कि आप आज डिनर के लिए क्या खाने वाले हो। तो वो बताता है कि जो कोरिया की फेमस डिश है वो मैं आज ट्राई करूँगा। तो यूरा बोलती है ये तो काफ़ी ऑड है, मैंने तो कभी नहीं खाया। तो वो बोलता है कि नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है कोरियन की जो है। और उनकी शूटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही होती है और जो डायरेक्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। और फिर शेंगियोन उसको बोलता है कि मेरे पास भी एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, क्या तुम जियोन यू किम को फर्स्ट टाइम मिली थी जब तुम मायरन की वेडिंग पे आई थी? क्या तुम जानती हो, क्या तुम मायरन की गेस्ट थी? तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो नेचुरल सी बात है, वो नहीं बताती है कि जियोंग यू किम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड होता है। तो मतलब उसके एक्सप्रेशंस थोड़े से, वो बोलती है कि नहीं मुझे मेंटेन करना है, क्योंकि वो टॉपिंग ऐसा छेड़ देता है। तो वो बोलती है कि जो मायरन को मैं जानती हूँ, पर एज इफ़ मैं क्लोज़ नहीं थी उसकी, तो बस जानती थी, बस ऐसे ही। तो पर वो अंदर ही अंदर सोचती है कि मैंने तो झूठ बोला है, क्योंकि मैं तो मायरन को उस दिन फर्स्ट टाइम पे मिली थी, मैं तो जियोंग यू किम ने मुझे बुलाया था। तो
उसके बाद फिर ठीक है, वो मतलब बोलते हैं कि मुझे नहीं, आप कैसे मतलब मायूरा बोलती है शेंगियोन कि आप उसको कैसे जानते हो मायरन को, तो वो बोलती है कि हम लोग, बोलता है शेंगियोन कि हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे। तो वो जल्दी से ना सोचती है कि मैं टॉपिक चेंज कर लूँ ताकि जो है मूड मेरा चेंज ना हो जाए क्योंकि इस सारी चीज़ों पे। फिर शेंगियोन बोलता है कि तुम्हारा कल का एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मैं एक चीज़ पूछूं कि तुम वो सब कुछ रियल में कर रही थी कि मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि वो तुम्हारी काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी। तो मतलब कुछ था क्या तुम्हारे माइंड में? तो फिर वो अपने थॉट्स बताती है कि मैं इतने सालों से एक एक्ट्रेस बनने के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मुझे वही सारे थॉट्स आने लगे थे अपने माइंड पे कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए मतलब मैं एक बिल्कुल रियल के जैसे ही मैं फ़ील कर रही थी। तो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा पिटी वाला फ़ील आता है शेंगियोन को उसके। और शेंगियोन बताता है कि मैं भी एक टाइम पे एक स्ट्रगलर एक्टर था, पर तुम्हारे जितना मैंने टाइम तक नहीं स्ट्रगल किया, पर मेरे टाइम पे भी कुछ ऐसे डेज़ थे जो वर्स थे एकदम से। मैं एक एक्स्ट्रा सीन के लिए सिर्फ और सिर्फ शूट कर रहा होता था, और जो उस टाइम पे जो डायरेक्टर था वो एकदम से मतलब विलन के एविल टाइप का था, और वो उसको नाम बताता है कि कौन सा था। और वो काफ़ी ज़्यादा जो डायरेक्टर होता है वो मतलब एक बैड के रोल के लिए मतलब एज अ रियल में माना जाता है। फिर उसके बाद फिर वो बोलता है कि मतलब जो उस टाइम पे जो एक मेल लीड एक्टर था उसने मेरा नाम पूछा था, तो उस टाइम पे वो फर्स्ट टाइम था कि जब मैं फेमस नहीं था तो मुझसे किसी ने नाम पूछा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और यही मुझे इनकरेज करा कि मैं आगे और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ। तो वो बताता है अपनी स्टोरी बहुत मतलब अच्छे से कि मैंने भी इतना सारा स्ट्रगल किया है। तो यूरा पूछती है कि जैसे आपने मेरे से 1 साल पहले मेरे से मेरा नाम पूछा था, तो और वो यूरा मतलब वही सारी फिर सोचने लग जाती है, वो इतने ज़्यादा मेरे से फ्रेंडली हो रहा है, लेकिन ये शायद क्या पता वो तो सिर्फ और सिर्फ शूटिंग का ही काम कर रहा है और कल से मेरा फिर से ट्रबल वाला दिन गुजरने वाला है। तो वो सोचती है कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है और वो बट उसको वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको लगता है कि ये मोमेंट मेरे साथ फॉर एवर तक रहे। वो मतलब बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट स्पेंड कर रही होती है शेंगियोन के साथ, और वो सोचती कि काश मैं इस फिल्म में मेल लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करती इंस्टेड ऑफ सूजी। बट देन ऑल्सो उसको वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसके बाद फिर वो दोनों हग करते हैं। और उसके बाद फिर शेंगियोन उसको बहुत प्यार से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कर सकती हो। टू बी हेयर कम्स द एपिसोड नंबर 12 ऑफ द डे टाइम स्टार। तो जो शेंगियोन और जो यूरा होती है उसकी शूटिंग चल रही होती है और लास्ट सीन पे आ जाते हैं, और यूरा उसको बोलती है थैंक यू सो मच सेनबे, उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा केयर करने के लिए, मेरा नाम पूछने के लिए और मुझे हैंडकरचिप देने के लिए। मैं कभी भी ये चीज़ नहीं भूलूंगी। और उन लोगों का एक बहुत प्यारा सा मोमेंट होता है और शेंगियोन बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो और मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम बिल्कुल सक्सेसफुल बनोगी। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है कि आई होप मैं भी तुम्हारे साथ दूसरी बार काम करूं, दूसरे प्रोजेक्ट में काम करूं। उनका बहुत ब्यूटीफुल सा मोमेंट गुजरता है। और फिर शेंगियोन बोलता है कि क्या तुमने कभी शूट में किसी के साथ किस किया है? तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने कभी भी किस नहीं किया है। तो मतलब उस टाइम पे उनका ये सीन होता है कि वो लोग मतलब शेंगियोन यूरा के फोरहेड पे किस करता है, और ये उनका बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा बहुत प्यारा सा उनका मोमेंट होता है। एंड वो किस करता है फोरहेड पे, बहुत ही प्यारा सा मोमेंट होता है उनका। और वो उसको बहुत सारी विशेस करता है कि तुम रोना मत और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसको एक बहुत अच्छा मतलब देता है, केयर करता है। पर यूरा ये सारी चीज़ों से नेक्स्ट डे पे दिमाग से निकाल नहीं पाती है। उसके दिमाग पे सिर्फ शेंगियोन ही रहता है। उसके दिमाग में सारी बातें चल रही होती है कि वो कितना ज़्यादा फ्रेंडली है, कितना ज़्यादा काइंड है। और उसकी फ्रेंड बोलती है कि ऑल सेट, कि हम लोग को वापस जाना है। और वही तभी पीछे देखती है तो यहाँ पे ये सेलिब्रिटी का इंटरव्यू होता है चेयर में। जो मेन लीड एक्टर या फिर एक्ट्रेस होते हैं उनका यहाँ पे इंटरव्यू होता है। और यूरा अपनी फ्रेंड जिनगियोन से पूछती है, जिनगियोन क्या मैं इस चेयर में कभी बैठूँगी?
तो फिर जिंगयोन पूछती है कि तुम जेलस क्यों हो रही हो, तो यूरा पूछती है कि मैं जेलस नहीं हो रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ पर मुझे कुछ भी अचीवमेंट नहीं मिल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ। पर उसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलती है कि ठीक है, हमको तो और हार्ड चलना है, हम लोग ने तुमने इतना सारा स्ट्रगल किया है, तो तुमको सबसे पहले तुमको ही मेडल मिलेगा और सबसे अच्छा मेडल मिलेगा। तो वो बोलती है मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ। वो बोलती है कि नहीं, हमको ये मैराथन जीतना है, थोड़ा सा पानी पीना है और उसके बाद फिर हमको फिर से दौड़ना है, और मैं श्योर हूँ कि तुम एक दिन बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनोगी। और वो शॉक्ड हो जाती हैं दोनों कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड यूरा का जियोंग यू किम आता है। और फिर जिनगियोन बोलती कि चलो यहाँ से, हमको यहाँ पे नहीं देखना है, और ये कोई भी एक डर्टी इंसान है, ये प्लेस तो वापस से रिसाइकल भी नहीं हो पाएगी। तो फिर वो लोग मतलब पीछे मुड़ के चलने लगते हैं। उसके बाद फिर यूरा जैसे ही देखती है और दूसरे सीट में शेंगियोन भी आता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है कि अभी कुछ ही पल पहले वो मेरे से इतना ज़्यादा क्लोज था और अभी हम लोग बिल्कुल स्ट्रेंजर के जैसे हैं। और वो उसी के बारे में सोचने लग जाती है कि वो कितना ज़्यादा फ्रेंडली है, कितना ऑनेस्ट है, और वो इतना बड़ा एक्टर है। शायद वो सोचती है हम दोनों का स्टेटस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो एक ट्रू सेलिब्रिटी है, वो इतना टॉल, अट्रैक्टिव, हैंडसम है, उसने अपने बल पे सब कुछ किया है, वो एक फेमस एक्टर है और उसके जैसा कोई भी नहीं, मतलब उसके दिमाग में यही सारी चलती रहती है। एंड फिर वो बोलती है उसके इतने सारे फैंस हैं, हम लोग शायद कभी भी नहीं मिले, और उसके दिमाग में बस वही चलता रहता है कि मैं अभी तक सूजी के रोल से जा नहीं पा रही हूँ। मुझे वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा था जब मैं उसके साथ शूट कर रही थी। एंड मतलब वो सोच रही थी कि शायद कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो मैं ऐसी सारी चीज़ें क्यों सोच रही हूँ। देन उस टू बी कंटिन्यू। यूरा जा चुकी होती है शूटिंग से और वो वापस चली गई होती है। शेंगियोन पूछता है कि यूरा चली गई, और वो काफ़ी ज़्यादा सैड टाइप में हो जाता है। और गुंगू फिर पूछता है जब वो लोग वापस जाते हैं कि मैं तुमको उठा दूँगा और अभी तुम रेस्ट करो, तुमने काफ़ी ज़्यादा आज काम किया है। और उसके बाद फिर शेंगियोन बोलता है कि डायरेक्टर यूँ मुझे इतनी सारी शूटिंग करा रहे हैं, पूरे रात दिन मेरे को वो शूटिंग करवा रहे हैं। देन जब वो रूम में जाता है तो उसका बेडरूम पूरा क्लीन होता है। वो स्टाफ मेंबर से पहले बोलता है कि क्लीन मत करना, यूरा को रेस्ट करने दो, पर उसने खुद से ही सब कुछ क्लीन कर लिया। वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है, वो ये बोलता है, सोचता है कि वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है। और फिर उसके बाद फिर वो शावर के लिए जाता है क्योंकि वो टायर्ड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सिर्फ जो 2 दिन पहले जो बातें होती है, यूरा मिलती है, वो उसे कैसे मिली, सब कुछ यूरा की मतलब उसको सब कुछ याद आती है, या यूरा उसको काफ़ी ज़्यादा याद आती है। और वो कंटिन्यूसली सोचता रहता है हियर कम्स अनदर एपिसोड नंबर 13 ऑफ द डे टाइम स्टार। और जब सेकेंड डे पे शेंगियोन शूटिंग के लिए जाता है तो वो अच्छे से रिहर्स नहीं करता, वो अपनी लाइन्स याद नहीं रखता, और उसी के चक्कर में उसको चोट लग जाती है। पता नहीं उसके दिमाग में यूरा ही चलती रहती है, उसका ध्यान नहीं रहता अच्छे से, और उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। और वो अर्जेंटली फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचवाते हैं। तो मतलब उसको वो बिल्कुल भी दिमाग से बिल्कुल उसका जो है वो ध्यान नहीं रहता, और वो जल्दी से फिर हॉस्पिटल जाते हैं। और उसके बाद फिर ठीक है, बट गुंगू पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा लाइन्स अपनी मिस्टेक कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड वाला फील कर रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारा, और तुम टायर्ड भी होते हो, तो तुम सोते भी नहीं हो, मतलब कुछ ना कुछ तो है जो तुम्हें बॉदर कर रहा है, या फिर क्या है, तुम ठीक तो हो। तो वो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कहीं ना कहीं वो उसको काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करता है गुंगू को, वो अपना सीक्रेट बताना नहीं चाहता, तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब इग्नोर करता है। और ठीक है, पर उसके दिमाग में यूरा ही रहती है शेंगियोन के। पर गुंगू बोलता है कि मैंने नोटिस किया जब से जिंगियोन गई है, या फिर टू बी स्पेसिफाई जब जिंगियोन और यूरा गई है, तब से तुम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील कर रहे हो। तो शिंगियोन उसको जानबूझ के उसको टीस करने के लिए बोलता है कि तुमने देखो अभी मेंशन किया जब से जिंगियोन गई है तब से काफ़ी ज़्यादा वियर्ड। तो वो उसको टीस करने लग जाता है कि जैसे जिंगियोन तुम्हारे दिमाग में ही थी, तो उसी के बारे में सोच रहे हो। कहीं ना कहीं वो उसको उल्टा टीस करने लग जाता है। और
तुमने कि अभी तुमने एडमिट किया, बट कहीं ना कहीं शिंगियोन नहीं बताता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो पर फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा गुंगू बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे तो मैनेजर्स थे, तो मैंने तभी ऐसे ही एज़ यूजुअल बोल दिया, और हम लोग सब पोकर खेलते थे इसलिए मैंने उसका नाम मेंशन कर लिया, बाकी कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद फिर वो शेंगियोन बोलता है कहीं ना कहीं मैं उसको, तो शेंगियोन कहीं ना कहीं सोच रहा होता है कि मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि मैं यूरा को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा हूँ। अगर आपको जानना है आगे कि यूरा बड़ी एक एक्ट्रेस बनेगी या फिर जो शेंगियोन और जो यूरा है वो एक बहुत अच्छे कपल बनेंगे, दैन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। आई होप यू विल श्योरली लाइक दिस स्टोरी। थैंक। इधर पे डॉक्टर शेंगियोन को बोलते हैं कि तुमको काम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शूटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमको चोट लग गई है, तुम 2-3 दिनों के लिए रेस्ट करो। हालांकि इतना ज़्यादा रिस्क की बात नहीं है। यही चीज़ सुन के गुंगू काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करता है कि इतना ज़्यादा चोट नहीं लगी है, पर कहीं ना कहीं शेंगियोन काफ़ी ज़्यादा नर्वस और डरे हुए फील करते हैं, क्योंकि वो सोचता है डायरेक्टर यू बोलेंगे तुमको 2-3 दिनों के लिए फिर से ऑफ चाहिए, तुम कुछ ना कुछ बहाना सोच रहे हो। और यहाँ पर शेंगियोन बोलता है कि डायरेक्टर यू सोच रहा होगा जब से यूरा गई है तब से काफ़ी ज़्यादा रिहर्सल में एक्सीडेंट हो रहे हैं। फिर शेंगियोन और गुंगू घर चले जाते हैं। गुंगू उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करता है शूटिंग वगैरह के बाद में, लेकिन जो शेंगियोन होता है उसके दिमाग में सिर्फ यूरा यूरा चलती है। और यहाँ पर गुंगू बोलता है शेंगियोन को ठीक है तुम जाके रेस्ट करो, मैं यहाँ पे अच्छे से बियर पी रहा हूँ, उसको टीस करने के लिए कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो, तुमको चोट लग गई है। और यहाँ पर गुंगू शेंगियोन को बताता है कि मैं जिंगियोन को काफ़ी ज़्यादा लाइक करने लगा हूँ, मेरे पास उसके लिए फीलिंग्स आने लगी है, मैं उसको मिल के बताऊँ या फिर उसको फ़ोन पर बताऊँ, क्या सही रहेगा। और ये उसको बताता है कि मुझे वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है जो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होती है। यहाँ पर शेंगियोन का भी वही हाल होता है। शेंगियोन भी गुंगू को बताता है कि मैं भी यूरा के लिए यही चीज़ें फील कर रहा हूँ, मैं उसको काफ़ी ज़्यादा लाइक कर रहा हूँ। यहाँ पे यूरा का भी यही हाल होता है, उसके दिमाग में सिर्फ शेंगियोन शेंगियोन चलता है और बहुत सारे दिन हो जाते हैं पर फिर भी वो उसके दिमाग में सिर्फ शेंगियोन शेंगियोन ही चलता रहता है। वो सच में सोचती है कि हम दोनों का तो स्टेटस बिल्कुल अलग है, शायद मैं उसको डिजर्व भी नहीं करती। फिर जिंगियोन उसकी फ्रेंड बताती है कि चलो हम लोग थोड़ी देर कैफ़े में चलते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। वो कैफ़े काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है वीकेंड के टाइम पे। वो लोग जाते हैं, यूरा बोलती है कि मेरे लिए सूप ऑर्डर कर लेना और तुमको जो चाहिए वो ऑर्डर कर लेना। और उसी वक्त यूरा बोलती है कि चलो थोड़ी देर मैं अपने फ़ोन पे गेम खेलती हूँ, शायद मेरा माइंड थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। पर वो उससे लेवल हो नहीं पाता है, वो काफ़ी ज़्यादा टफ लेवल होता है उस गेम का। और जैसे ही उसको आवाज़ सुनाई देती है उसको लगता है जिंगियोन है। बोलती है जिंगियोन क्या तुम मेरे लिए प्ले कर सकती हो, काफ़ी ज़्यादा टफ है। वाह, वो देखती है कि सामने शेंगियोन आता है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, वो फिर से वापस अपनी मेमोरीज़ में चली जाती है, फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर शेंगियोन इधर पे इसको बताता है कि क्या तुम्हारे माइंड पे भी यही चल रहा है, मैं तुमको इतने दिन से मिस कर रहा हूँ, तुम मेरे दिमाग से जा नहीं रही हो, क्या तुम्हारे साथ भी सेम हो रहा है। यूरा ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत अंदर ही अंदर उसको बहुत अच्छा फील होता है। और वो उसको बताता है मैं तुमको कंटिन्यूसली मिस कर रहा हूँ, क्या तुम्हारा आंसर मुझे बताओ और मुझे जल्दी बताओ क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है। पर वो बोलता है ठीक है तुम अपना टाइम ले लो। वो उसको अपना नंबर दे के जाता है, बोलता है तुम मुझे कॉल करके बता देना कि तुम्हारा आंसर क्या है। ओवरऑल वो उसको बहुत ही स्वीट प्रपोजल देता है। इधर पे शेंगियोन बताती है कि गुंगू ने मुझे बताया कि शेंगियोन को चोट लग गई थी क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ तुम्हारी तरफ था, इसलिए वो रिहर्सल के टाइम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। यूरा ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरे वजह से ये सब कुछ हुआ। जिंगियोन उसकी फ्रेंड ये चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरी फ्रेंड को एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया है। और वो बोलती है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा शर्मा भी जाती है, नर्वस भी हो जाती है। वो सारी फ्लैशबैक में मेमोरी में जाती है जब वो शेंगियोन के साथ शूटिंग करी थी, उसको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा मोमेंट लगता है। पर वो सोचती है ये सारी चीज़ें मेरे साथ जियोंग यू किम ने भी किया था पर उसने मुझे चीट किया था, मैं उसको हाँ कैसे बोल दूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है नेक्स्ट डे में मैं तुमको जानती हूँ पर कहीं ना कहीं वो लॉयल है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा हाल क्या हो रहा है। और जिंगियोन यूरा को फोर्स करती है कि तुम एक काम करो, तुम थोड़ी सी ड्रिंक करो, तुम्हारा मूड एकदम ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पास करेज आ जाएगा कि तुम उसको कॉल करो। और यही करके जिंगियोन सो जाती है, उसी को फोर्स करती है जिंगियोन यूरिया, पर वो सो जाती है। और यहाँ पर यूरा आके सो जाती है, वो काफ़ी हैविली ड्रिंक करती है और वो यही सारी चीज़ें सोचती है। वो सोचती है मैं उसको कॉल करूँ ना करूँ, कॉल करूँ मैसेज करूँ ना करूँ। और रात के 3 बज जाते हैं। वो सोचती है ठीक है अब मैं उसको मैसेज करती हूँ। वो उसको मैसेज करती है लेकिन यूरा काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक होती है, काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है, वो काफ़ी
काफ़ी। तो और वो उसको मैसेज करती है कि ये मैं हूँ, ये यूरा हूँ, और जो कुछ भी उसकी अपनी फीलिंग्स बताती है वो टेक्स्ट मैसेज में कर लेती है और वो अच्छे से सो जाती है। बट उसको पता नहीं होता, ऑल ऑफ सडन शेंगियोन का कॉल आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो शेंगियोन उसको बताता है कि तुमने जो टेक्स्ट में लिखा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम मुझे उसी कैफ़े में मिल के बताना कि तुमने क्या लिखा है। और फिर दूसरे दिन में वो कैफ़े में जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि मुझे उसने मिलने के बुलाया, और उसके बाद फिर पर वो बहुत ज़्यादा शाय हो जाती है। और यहाँ पे जिंगियोन का फ़ोन आता है और जो यूरा होती है वो उसको झूठ बोलती है जिंगियोन को कि मैं किसी मीटिंग के काम पे आई हूँ। वो ये नहीं बताती कि मैं शेंगियोन से मिलने आई हूँ। और इधर पे जिंगियोन और गुंगू का भी अच्छे से अफेयर स्टार्ट हो जाता है। वो लोग भी अच्छे से कपल बन जाते हैं। और यही चीज़ सोच के यूरा सोचती है ओह तो ऐसी बात है, पर कोई नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करती है। तो जैसे लड़कियों का होता है, जब नर्वस फील करते हैं तो हम लोग सेल्फी लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑल ऑफ सडन शेंगियोन पीछे से आता है और वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। यूरा एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो उसको बताता है कि बताओ तुमने मुझे ये टेक्स्ट में क्या लिखा था। वो सोचती है व्हाट, मैंने ये क्या लिख लिया, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं इतना ज़्यादा ड्रेन थी। उसको खुद का ही टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा होता है कि मैंने ये क्या लिख दिया। शेंगियोन बोलता है छोड़ो टेक्स्ट को, तुम मुझे सीधा सीधा आंसर बताओ, क्या तुम भी मेरे लिए सेम फील करती। यूरा फिर से बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। वो सोचती है जियोंग यू किम भी, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे हर्ट किया, तो शायद वो किसी और पे ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं होती है। उसका मन नहीं मानता कि मैं शेंगियोन को हाँ बोल दूँ। कहीं ना कहीं उसको डर लगता है कि मुझे फिर से कोई ना कोई हर्ट कर दे। और यही चीज़ सुन के आ जाता है एक बड़ा डायरेक्टर जिसका नाम होता है सेंग। शायद वो उन दोनों से मिलने आता है। ये शेंगियोन से मिलने आता है, पता नहीं, शायद शेंगियोन ने सेंग को बुलाया होता है। ये चीज़ देख के यूरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है हाश टॉपिक चेंज हो गया, मुझे उस टॉपिक को बाद में नहीं जाना पड़ेगा। जो सेंग होता है वो सॉन्ग डायरेक्टर होता है, पर पहले एक मॉडल था। वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। यूरा ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उससे कोई मिलने आया है। और यहाँ पे एक दिन पहले जो सेंग होता है वो शेंगियोन को बोलता है कि मुझे कोई रिकमेंड करो जो न्यू फेस है, मुझे एक फीमेल लीड के जैसे मुझे लेना है। तो शेंगियोन यूरा को रिकमेंड करता है। सेंग उसकी प्रोफाइल देखता है, बोलता है उसने ज़्यादा अचीवमेंट नहीं किया, पर शेंगियोन बोलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेरे साथ उसने अभी काम किया है। और उसी वक्त जब यूरा का मैसेज आता है तो शेंगियोन जब उसको दोबारा कॉल करता है, ये सारी बातें होती है। सेंग उसको टीस करने के लिए हंसता है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि रात को वो लोग बात करते हैं, यूरा ने मुझे 3 बजे मैसेज किया। और इसी तरीके से फिर जो सेंग होता है वो बोलता है ठीक है, मुझे कल यूरा से मिलना है, तुम मुझे मिलाना। और ये चीज़ सुन के यूरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसको फीमेल लीड के जैसे ले रहे हैं जो एक बहुत बड़ा डायरेक्टर होता है। और ये चीज़ सुन के फिर वो लोग चले जाते हैं और जो यूरा होती है वो भी देखती है, पर कहीं ना कहीं वो बोलती है मेरी और शेंगियोन की बात अधूरी रह गई। वो बोलती है शायद वो मुझे हर्ट न कर दे, इसलिए मैं उसका प्रपोजल अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो चीट ना कर दे। और फिर उसके बाद जो सेंग होता है वो यूरा को स्क्रिप्ट बताता है नेक्स्ट डे में। इसमें जो यूरा का रोल होता है वो ऐसा होता है कि वो डरती है फिर से किसी को एक्सेप्ट करने से, क्योंकि पहले उसको किसी ने चीट किया हुआ है। वो सोचती है ये मेरी रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। और इस तरीके से शेंगियोन उसका शूटिंग के टाइम पे भी बहुत प्यार से वेट करता है। यहाँ पर सेंग देखता है कि यूरा काफ़ी अच्छा शूटिंग कर रही है, उसका शूटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर यूरा जाके अपनी फ्रेंड को बताती है जिंगियोन को कि मेरा लीड में फीमेल एक्ट्रेस में मेरा सिलेक्शन हो गया है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि डायरेक्टर भी जो है वो सेंग है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर शेंगियोन फिर से उसको कॉल करता है नेक्स्ट डे में। वो बताता है मुझे सेल्फिश नहीं बनना, तुम अपना टाइम ले सकती हो, जब तुमको हाँ या फिर ना बोलना है, जो तुम्हारा आंसर है तुम अपने हिसाब से बोल सकती हो। ये चीज़ सुन के यूरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट डे जब उसकी शूटिंग स्टार्ट होती है, यूरा अपने मेकअप रूम में जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है, मैंने हमेशा ये ड्रीम किया था। और उसकी फ्रेंड जिंगियोन भी दोनों बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने लग जाते हैं कि यूरा नाउ यू आर फेमस। और वो उसकी जब शूटिंग स्टार्ट होने वाली होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस में आती है। और वैसे ही उसके शेंगियोन का मैसेज आता है। शेंगियोन बोलता है ठीक है, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सिर्फ टेक्स्ट करूँगा। और पीछे से ही जिंगियोन आ जाती है कि बताओ कौन था, शेंगियोन था ना, शेंगियोन था ना, तुम उसको हाँ क्यों नहीं बोलती। जिंगियोन बोलती है तुम उसको हाँ बोल दो, देखो उसके पीछे सारी बड़ी बड़ी
एक्ट्रेस पड़ी हैं, सब कोई बोलते हैं कि मुझे सेंगियोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसको हाँ बोल देना चाहिए ना। इधर पे यूरा का इंटरव्यू होता है, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है और वो टीवी में आती है। टीवी में ये सारी चीज़ें शेंगियोन देखता है। शेंगियोन उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल और बहुत ही प्रिटी लिखती है। वो सोचता है यूरा कितनी ज़्यादा क्यूट है और वो उसको मैसेज करता है कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है पर इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है तो तुम फुल ड्रेस पहनना। ये चीज़ सोच के यूरा काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती कि 2 हफ्ते हो चुके हैं उसने मुझे प्रपोज किया है, मैं उसको अभी तक वेट करवा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। नाउ नेक्स्ट डे में शेंगियोन का पूरा इंटरव्यू होता है, सारे बड़े बड़े फेमस एक्टर्स आते हैं। वो वहीं से ही उसको मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो। फिर वो उसको रिप्लाई करती है कि मैं 6th रो में हूँ। वो उसको बुलाने के लिए बुलाता है कि तुम यहाँ पर मिलने के लिए आ जाओ। और यहाँ पर गुंगू और जो जिंगियोन होती है वो बोलती है यूरा ऑल द बेस्ट, तुम जाओ, और वो लोग भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर शेंगियोन के रूम पे यूरा जाती है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है। वो अंदर जाती है, वो उसको सोफे में बैठाता है, वो बोलता है आखिर बैठ जाओ। यूरा काफ़ी ज़्यादा शाय फील करती है। और फिर यहाँ पर शेंगियोन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो बोलता है कि किसी एक्ट्रेस से मिलना है। शेंगियोन यूरा को बताता है कि मुझे जाना पड़ेगा, तुम मेरे साथ चलोगी। वो जानबूझ के उसको टीस करने के लिए बोलता है कि मैं किसी एक्ट्रेस से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और वो जो एक्ट्रेस होती है उसका नाम जीना होता है, वो बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस होती है और वो शेंगियोन की भी फ़ैन होती है। पर यूरा उसको जाने से रोकती है कि तुम मत जाओ। उसको काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है और वो उसको बोलता है क्यों ना जाऊँ मैं, मुझे बताओ क्यों ना जाऊँ। वो जानबूझ के उसको जेलस फील करवाने के लिए बोलता है। और फिर यहाँ पर यूरा बोलती है क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ इसलिए तुम उसके पास मत जाओ। ये चीज़ सुन के शेंगियोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से हक कर देता है और उनका बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। यूरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, उसका सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होता है लाइफ का और उनका बहुत ही अच्छा सा एक मोमेंट गुजरता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद फिर जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो उसकी फ्रेंड शेंगियोन बताती है कि तुमको पार्क में जाना है। तो उधर पे पार्क में उसको सेंग मिलता है। सेन उसको बोलता है कि मुझे शेंगियोन ने तुमको बुलाया है उसके घर जाने के लिए, मैं यहाँ पर शेंगियोन को नहीं मिलवा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और वो दोनों शेंगियोन के घर चले जाते हैं। शेंगियोन के घर में उसका फ्रेंड होता है चेंगियोन और यहाँ पर दोनों बात करते हैं और शेंगियोन सबके लिए फूड बनाता है, बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाता है, बहुत ही डिलीशियस खाना बनाता है। और उसके फ्रेंड्स टीज करते हैं कि तुमने हमारे लिए तो कभी इतना अच्छा खाना नहीं बनाया और उन लोगों के साथ बहुत अच्छे मोमेंट होते हैं। यूरा को बिलीव नहीं होता कि आज मैं इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मस्ती कर रही हूँ, फ़न कर रही हूँ और साथ में खाना खा रही हूँ। और फिर जब यूरा ड्रिंक करने लगती है तो शेंगियोन उसको मना करता है कि नहीं, ज़्यादा हो रहा है, अब मत पियो। फिर उसको बेडरूम में लेके जाता है, बोलता है तुम टायर्ड होगी, तुम यहाँ पे सो जाओ। और फिर से उनका बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है। फाइनली वो लोग ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं एंड उन लोग किस करते हैं। बहुत ही अच्छा उनका मोमेंट होता है, मतलब उनके अंदर बटरफ्लाइज आती है, बहुत ही प्यारा सा मोमेंट होता है। एंड दिस मूव्स वो लोग लिप लॉक करते हैं और वो बोलते हैं शेंगियोन कि मैंने तुमको फर्स्ट टाइम टेंस नहीं देखा, वरना मैंने तुमको जब भी देखा है सिर्फ और सिर्फ रोते हुए, सिर्फ और सिर्फ टेंशन में देखा है। आज तुम मेरे साथ हो, कितना अच्छा फील कर रही हो। और यूरा भी बोलती है कि हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ। सच में शेंगियोन एक बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड होता है। और यहाँ पर जिंगियोन और गुंगू भी एक साथ मिलने जाते हैं। गुंगू बताता है कि इस कंपनी का मैं CEO हूँ और जो शिंगियोन है वो मालिक है इस कंपनी का। और वो उसको ऑफ़र करता है कि यूरा की काफ़ी अच्छी एक्टिंग है, तो क्या हम लोग उसको हायर कर सकते हैं कि वो कंपनी में जुड़ सके। तो शिंगियोन बताती है कि पहले भी यूरा ने ऐसे किया है, पर फिर उसके बाद किसी ने उसे डर्टी ट्रिक से लिए उसे एक्सेप्ट करवाया कि हाँ ठीक है। और फिर आफ्टर ऑल यूरा ने कंपनी ज्वाइन करने के लिए रिफ्यूज़ कर लिया। गुंगू ये चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है कि यूरा ने इतना कुछ टॉलरेट किया है। और फिर दूसरे दिन पे यूरा एक ऑडिशन के बारे में देखती है, एलिगेंट टेबल ऑडिशन। और यहाँ पर फिर कार में कॉल आता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, शेंगियोन बोलता है। और यूरा बताती है कि मैं ग्रोसरी शॉप जा रही हूँ। और ऑल ऑफ सडन यूरा जब पीछे देखती है तो वो देखती है कि शेंगियोन होता है, वो उसको बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल सा सरप्राइज़ देता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो मेरे लिए अपना मास्क पहन के, कॉस्ट्यूम बदल के
यूरा को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि वो इतना ज़्यादा स्मार्ट है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मेरे लिए इतना ज़्यादा लॉयल है। अगर आपको आगे जानना है कि आगे क्या होता है स्टोरी के आगे, देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू। और यूरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है शेंगियोन को देख के। वो ग्रोसरी शॉप में आता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी तो तुम्हारा शूटिंग का टाइम था। और यहाँ पर शेंगियोन सोचता है कि गुंगू ने मुझे बोला था तुम एजेंसी के बारे में उससे कुछ भी बात नहीं करना। और शेंगियोन बोलता है चलो हम लोग शॉपिंग करते हैं। पर यूरा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो बोलती है तुम यहाँ से जाओ, तुमको कोई देख लेगा, ये पब्लिक प्लेस है, तुम इतने फेमस हो और हम लोगों का फिर न्यूज़ हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करके यूरा उसको बोलती है। और वेजिटेबल्स जो होता है उसके नाम नहीं पता होते हैं शेंगियोन को। तो ये चीज़ देख के यूरा बोलती है तुम पूरा खाना बनाते हो पर तुमको सब्जियों के नाम भी नहीं पता। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो शेंगियोन बोलता है नहीं, मेरे को नहीं पता, क्योंकि जो ग्रोसरी के जो सामान आते हैं वो मेरे घर पे डिलीवर होते हैं। मैं ये छोटी छोटी चीज़ें मिस करता हूँ, जैसे शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें मैं बहुत मिस करता हूँ। और फिर यूरा सोचती है कि वो कितना अच्छा है, मैं बेफालतू में उसको डांट रही थी कि तुम इधर पे क्यों आए, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको कोई पहचान लेगा। तो ये चीज़ देख के यूरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर शेंगियोन जाता है बिल पे करने। तो उधर पे जो बिल पे करने वाली लेडी होती हैं वो बोलती हैं कि मैं तुमको जानती हूँ, तुम कोई हीरो तो नहीं हो। और ये चीज़ देख के यूरा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसका पूरा जो फेस होता है वो दिखाई देता है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, हम लोग तो मैं कोई एक्टर नहीं हूँ और हम लोग तो लव बर्ड्स हैं। और ऐसे करके फिर वो आंटी मान जाती है। और उसके बाद फिर वो लोग वापस जाने लगते हैं, उनकी शॉपिंग पूरी हो जाती है। यूरा पूछती है कि आप एक अच्छे एक्टर हो या फिर एक झूठे इंसान। तो वो बोलता है कि दोनों। और फिर यूरा बोलती है कि तुमने खुद से चार्ज क्यों किया, मेरे को क्यों नहीं बुलाया। तो फिर शेंगियोन बोलता है मैं ये कोको मिल्क ले लूँगा इसके बदले में, और मैंने चार्ज कर दिया। फिर वो उसको बाय करता है, बोलता है अब मुझे जाना पड़ेगा। पर यूरा सोचती है कि उसने मुझे कितना अच्छा सरप्राइज़ दिया, मैंने इतने दिनों में उसको देखा नहीं था। और यहाँ पर जो जियोन यू किम होता है वो उसकी न्यू फिल्म आ रही होती, तो वो शूटिंग के लिए जाता है। लेकिन उसकी मैनेजर बताती है अभी आपका शूटिंग हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम लोग जो आपके साथ जो फीमेल लीड एक्ट्रेस होगी हम लोग उसको ऑडिशन ले रहे हैं। तो इधर पे जो जियोंग यू किम होता है वो बोलता है क्या मैं एज अ जज, मतलब मैं रुक सकता हूँ इधर पे। तो उसकी मैनेजर बोलती है ठीक है। लेकिन जो जियोंग यू किम का मैनेजर होता है ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और जियोंग यू किम अपने मैनेजर को बताता है कि मेरे वाइफ को जाके मायरन को ये बोल दो कि मैं बिजी हूँ और मैं नहीं आऊँगा। क्योंकि जो मायरन होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होती है और वो जियोंग यू किम से इसलिए शादी की होती है क्योंकि वो एक्टर है, तो उसके लिए उसको अपना दिखाने के लिए। और यहाँ पर उसी ऑडिशन में यूरा भी जा रही होती है। तो शिंगियोन फिर उसको ऑल द बेस्ट बोलती है और यहाँ पर यूरा का नाम बुलाया जाता है और वो ऑडिशन के लिए बिल्कुल एकदम से रेडी हो जाती है। वो जैसे ही जाती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है क्योंकि उसने इस ऑडिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क की होती है। और वो जैसे ही देखती है कि एज अ जज उसका एक्स बॉयफ्रेंड खड़ा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो सोचती है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और यहाँ पर जियोंग यू किम बताता है जानबूझ के कि इन्होंने मेरे साथ अभी अभी काम किया है और ये काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी है ये। तो ये चीज़ देख के यूरा काफ़ी ज़्यादा वो हो जाती है, लेकिन तभी भी वो सोचती है मैंने बहुत मेहनत करी है तो मैं अच्छे से ऑडिशन करूँगी। और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो जिंगियोन उससे पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। वो बोलती है अच्छा था, पर उसकी शक्ल ठीक नहीं होती है। तो वो बोलती है कि वो जियोंग यू किम आया था। और इसी तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा फिर नर्वस हो जाती है और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। और जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तो जियोंग यू किम का मैनेजर आता है, बोलता है यूरा जियोंग यू किम को तुमसे कुछ बात करना है, पार्किंग साइड पे उसने बोला है तुमसे मिलने के लिए। और फिर इधर पे जिंगियोन बोलती है कि नहीं, तुमको नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए, वो एक चीटर है, वो एक गंदा इंसान है, तुम उसके पास मत जाओ। पर यूरा बोलती है नहीं जिंगियोन, मुझे एक बार जाना है, मुझे क्लियर करना है कि अगले बार से मैं उसकी शक्ल नहीं देखूँ। कहीं ना कहीं उसके मैनेजर को भी ये सारी चीज़ें पता होती हैं जिंगियोन यू किम के बारे में, तो उसी को बताते हैं। पर वो मैनेजर था, उसके वहाँ वो ऐसा जॉब था कि अपने मालिक के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलना है। तो जिंगियोन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यूरा जिंगियोन क्यूम से बात करने जाती है, बोलती है क्या हो गया। और यहाँ पर यूरा बोलती है मुझे पता है कि तुमको कोई एक्टिंग नहीं आती। और इसी तरीके से
बोलती है कि तुम अपने सेल्फिशनेस के लिए, तुमने एक रिच फैमिली को जानबूझ के अपने सेल्फिशनेस के लिए उससे शादी करी है। मुझे पता है तुम कैसे हो और मैं इसे फॉरएवर तक रहने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई अचीवमेंट ना मिले तो यहाँ पे जियोंग यू किम बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि इस फील्ड में तुम्हें किसी की ज़रूरत है जो तुम्हें आगे बढ़ाए? तो यूरा बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं सब कुछ अपने दम पर करूँगी, मैं कम से कम तुम्हारे जैसे नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसे गार्बेज नहीं हूँ। ये चीज़ सुन के जियोंग यू किम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि हाउ डेयर यू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और वो उसको बहुत ज़ोर से फिर झापड़ मारता है। और यही चीज़ देख के यूरा को बहुत गुस्सा आता है और वो भी उसको रिटर्न झापड़ मारती है और वो वहाँ से कार से बाहर आ जाती है। ये चीज़ देख के यूरा काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और यहाँ पे जियोंग यू किम कहीं ना कहीं उसको गिल्ट फील होता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत मारते थे, मैं आखिर किसी लड़की पे हाथ कैसे उठा सकता हूँ। जैसे वो बाहर आती है, जिंगियोन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है काश यूरा मैं तुमको रोक पाती। और फिर जिंगियोन उसको बताती है कि हम लोग एक एजेंसी ले सकते हैं कि जिससे तुम्हारा उसे अचीवमेंट भी हो पाएगा। और यहाँ पर यूरा सोचती है कि मैंने एजेंसी लेने के लिए ट्राई किया है पर वो मेरे से डर्टी ट्रिक्स यूज़ करने के लिए कर रहे थे। तो जिंगियोन बोलती है मैंने एक एजेंसी से बात करी है और उसका जो ओनर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लॉयल है और वो सेकेंड डे पे तैयार हो जाते हैं उनसे बात करने के लिए। 5th फ्लोर में वो लोग जाते हैं, उन लोगों की रिसेप्शन बताती है कि 5th फ्लोर में आपको, वो लोग जाते हैं अंदर और बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों का गेट नॉक करते हैं और वो लोग जाते हैं। और जैसे ही यूरा देखती है तो शेंगियोन होता है। व्हाट, उस एजेंसी का जो ओनर होता है वो शेंगियोन ही होता है। हाँ, और ये चीज़ देख के यूरा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि तुम जिंगियोन, मुझे तुम यहाँ क्यों लेके आई हो। और इस तरीके से वो लोग बात करते हैं पर यूरा कुछ समझ में नहीं आता है। यूरा को लगता है कि मैं जेंगियोन की गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए वो लोग एडवांटेज मेरे से बोल रहे हैं कि तुम ले लो, तुमको फेमस होना है। पर यहाँ पर उसको वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो ये चीज़ देख के यूरा काफ़ी ज़्यादा लगता है कि मैं अपने बल पे मतलब कुछ नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज शेंगियोन मेरा बॉयफ्रेंड है इसलिए। और उसको वो यही सारी चीज़ें याद आती हैं कि जियोंग यू किम ने बोला था कि तुमको अगर इस फील्ड पे सर्वाइव करना है तो तुमको किसी न किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, तुम्हें किसी न किसी की पावर लेनी ही पड़ेगी। वो सोचती है मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। और फिर वो जेंगियोन को सीधा सीधा मना कर देती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, सिर्फ इसलिए तुम मेरे को ये करवा रहे हो और तुम मेरे पे प्रॉफिट क्यों कर रहे हो जब मैंने 7 साल से कुछ भी अचीवमेंट नहीं किया है, आखिर ऑल ऑफ सडन ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें देख के गुंगू और शेंगियोन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। पर शेंगियोन बताता है नहीं यूरा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए नहीं मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज तुम्हारी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और तुम डिज़र्व करती हो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनने के लिए, एक एजेंसी को हायर करने के लिए। पर यूरा बोलती है नहीं, मुझे सोचने का टाइम चाहिए, मैं सब कुछ अपने बल पे करना चाहती हूँ। पर उसको वो बताता है कि नहीं यूरा, ट्रस्ट मी, ये सब कुछ तुम्हारी एक्टिंग की वजह से हुआ है। और वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पर तभी भी यूरा बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपने बल पे सब कुछ करना है, मुझे किसी का हाथ पकड़ के आगे नहीं बढ़ना। और वैसे ही गुंगू और शेंगियोन चले जाते हैं, बोलते हैं तुम दोनों अकेले में बात करो। पर फिर भी यूरा नहीं मानती है और शेंगियोन बोलता है मैं तुमको समझता हूँ तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। पर कहीं ना कहीं यूरा नहीं मानती है, वो बोलती है सॉरी, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए या फिर मैं नहीं करूँगी। यही चीज़ देख के उनका डिस्कशन होता है पर लास्टली यूरा नहीं मानती है। शेंगियोन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि यूरा ऐसा क्यों कर रही है। बट आफ्टर ऑल जो भी होता है, और यूरा और जिंगियोन वापस चले आते हैं और यूरा जिंगियोन को बताती है आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा भी करियर लॉस में जा रहा है। वो बोलती है कोई बात नहीं यूरा, जब तक तुम खुश नहीं हो तब तक हम लोग कुछ भी आगे नहीं करेंगे। और फिर यूरा बोलती है मुझे पार्क में अकेले छोड़ दो, मुझे थोड़ा अकेले में रहना है। और वो पार्क में सोचती है और वैसे ही उसके फ़ोन पे मैसेज आता है जिंगियोन का। वो बोलती है तुम्हारा जो भी डिसीजन है पर सबसे पहले तुम ये देख लो। वो भूल जाती है कि उसका जो नेक्स्ट वीडियो का है उसका रिलीज़ होने वाला था। वो देखती है अपना वीडियो और वो भूल जाती है कि आज मेरा रिलीज़ होने वाला था। वो कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करती है और उसके बारे में लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स बोले होते हैं कि वो काफ़ी अच्छी हीरोइन है और वो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है। इस वीडियो के बाद वो पक्का फेमस हो जाएगी। और वो ये चीज़ देख के, कमेंट्स देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि लोग मेरी एक्टिंग पसंद कर रहे हैं, लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं जस्ट बिकॉज मेरी टैलेंट के
कारण लोग मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज़ शेंगियोन भी उसका वीडियो देखता है और शेंगियोन सोचता है तुम्हें खुद के बारे में नहीं पता कि तुम कितनी अच्छी एक्ट्रेस हो, तुम एक डे टाइम स्टार हो, तुम उन लोगों के जैसे नहीं हो जो रातों रात में सक्सेस हो जाए। पर एक दिन ऐसा भी आएगा यूरा जब तुम रातों रात सक्सेसफुल हो जाओगी। और यूरा समझ जाती है कि मैं सच में टैलेंटेड हूँ और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है और वो उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होता है और सबको ही फिर सब खुश हो जाते हैं। और जेंगियोन भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है यूरा को कि उसने मेरी बात मान ली। और वो बोलती है प्रॉमिस, मैं सब कुछ अपने दम पे करूँगी, मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। और नेक्स्ट डे में जो जिंगियोन होती है वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है ट्रिप लेके और यूरा फिर उसको बाय करती है। और फिर यूरा अपना नेम टाइप करती है खुद को चेक करने के लिए। वो सोचती है कितना कुछ चेंज हो गया ना, पहले मेरा कोई भी अचीवमेंट नहीं था, अब बहुत ज़्यादा मेरा अचीवमेंट हो रहा है, सब कोई मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट डे में जब यूरा जिम जाती है तो एक बहुत बड़ा एक्टर कैंग यूरा को देख के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तुम नेक्स्ट वीडियो में आई थी ना तब से मैं तुम्हारा फ़ैन हो गया हूँ। और यूरा ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि इतना बड़ा एक्टर मुझे ये चीज़ बोल रहा है। और यहाँ पर गुंगू बोलता है कि देखो जिंगियोन भी नहीं है, क्यों ना तुम शेंगियोन को सरप्राइज़ दो और उसकी आज फ़ैन मीटिंग है, उसके बाद आज तुम उसको सरप्राइज़ दे सकती हो। और गुंगू बोलता है मैं आज के स्पेशल दिन पे तो ये चीज़ कर ही सकता हूँ। और फिर यूरा बोलती है कि ठीक है, आज मैं उसको अच्छा सा सरप्राइज़ दूंगी शेंगियोन को, मैं उसके ऑल ऑफ सडन वेटिंग रूम में चली जाऊंगी, तब देखते हैं। और फिर जब वो कार में जाती है, शेंगियोन का फ्रेंड चेंगियोन जो होता है वो उसको लेके जाता है, तो कार में देखती है कि आज शेंगियोन का बर्थडे है। और ये चीज़ देख के यूरा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि कुंगू भी बोल रहा था आज उसका स्पेशल डे है, उसको पता ही नहीं होता है कि आज उसका बर्थडे है। और उसका फ्रेंड बोलता है कि हाँ आज शेंगियोन का बर्थडे है। और वो स्टाफ के कपड़े पहन के जाती है कि उसको कोई पहचाने नहीं, वो जाती है बिल्कुल संभाल के कि मुझे कोई भी ना देखे। पर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो अंदर जाती है, पर कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। और वो देखती है कि शेंगियोन जो होता है वो अंदर रूम में चेंज कर रहा होता है और ये लड़की शेंगियोन को बुलाती है, ये हेयर स्टाइलिस्ट होती है और जल्दी से वो चली जाती है जहाँ पे शेंगियोन चेंज कर रहा होता है। ये चीज़ देख के शेंगियोन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है कि यूरा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया। और वो बोलती है कि तुम चेंज कर रहे हो, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है यूरा और उसको मैसेज में करके बताती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज तुम्हारा बर्थडे है। वो कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि बाहर जो हेयर स्टाइलिस्ट होती है वो शेंगियोन का वेट कर रही होती है। और उसके बाद फिर ऑल ऑफ सडन वो देखती है कि उसकी शर्ट उतरी हुई होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो मुंडी पीछे कर देती है। तो शेंगियोन पीछे से आता है, उसको बहुत ही प्यारा सा हग करता है और उन लोगों का एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट फिर जाता है। वो लोग ऑलमोस्ट किस करते हैं, पर जो हेयर स्टाइलिस्ट होती है वो बीच में बुला देती है कि शेंगियोन क्या आपको टाइम लगेगा, क्योंकि मतलब वो उसका शूटिंग होता है। तो फिर उसके बाद फिर शेंगियोन जल्दी से कपड़े पहनता है, बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। और उसके बाद फिर वो उसकी मतलब पूरी हेयर्स मतलब पूरा स्टाइल करती है क्योंकि उसके बाद उसका शूट होता है। और ये चीज़ मतलब यूरा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, वो अंदर ही होती है। और फिर यूरा सोचती है कि ठीक है मैंने समझ लिया कि तुमको क्या बर्थडे में करना है, और उसको वो कुछ मैसेज करती है, पता नहीं क्या मैसेज करती है। और ये चीज़ देख के शेंगियोन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो वापस उस रूम में चला जाता है, बोलता है कि मैंने अपनी वॉच भूल गई। और ये चीज़ देख के फिर यूरा को वो उसको किस करने आता है। उनका बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मेमोरेबल सा, वंडरफुल सा मोमेंट फिर उनका गुजरता है। वो लोग किस करते हैं और उस मैसेज में लिखा रहता है हैप्पी बर्थडे। और फिर कुछ दिनों में जो शेंगियोन होता है काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि उसकी जो मूवी आ रही होती है लाइन, उसमें वो काम कर रहा होता है। ये चीज़ देख के फिर यूरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी न्यू फिल्म। अब नेक्स्ट डे में जिंगियोन और यूरा बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा भी तो लाइन जो मूवी है उसमें तुम्हारा भी तो शूट है, पर वो बताती है मेरा छोटा सा ही सीन है। और फिर वो लोग जाते हैं अपनी एजेंसी में जाते हैं। तो
फिर यहाँ पर यूरा को आने के बाद पता चलता है कि शेंगियोन की जो अपोजिट एक्ट्रेस होती है वो जीना होती है, और सेंग होता है उसके अपोजिट जो एक्ट्रेस होती है वो हॉलीवुड की शूटिंग करने चली जाती है। इसलिए जो सेंग होता है उसने यूरा को रिकमेंड किया है, मतलब अब वो फीमेल लीड एक्ट्रेस की तरह उसको रिकमेंड किया है। ये चीज़ देख के जिंगियोन और यूरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये वही हीरो होता है जो उसको जिम में मिलता है यूरा को। यूरा ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि मैं इतनी सच में टैलेंटेड हूँ कि मेरी एक्टिंग के स्किल से उन लोगों ने मुझे रिकमेंड किया है। फिर शेंगियोन यूरा से बोलता है कि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइन में, मैं तुम मेरी एक छोटी बहन के जैसे रोल कर रही हो। वो बोलती है नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शेंगियोन उसको टीज़ करने के लिए बोलता है हाँ, और फिर जीना के साथ तो मेरा किस वाला रोल भी है। तो यूरा ये चीज़ से देखती है, और फिर उसके बाद फिर राइटर ने मेरा और सेंग का कोई भी किसिंग का सीन नहीं बनाया, मैं जाके उसको बोल दूंगी। वो उसको जानबूझ के टीज़ करने के लिए बोलती है कि मैं राइटर को जाके बोलूँगी। और ये चीज़ देख के शेंगियोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है उसकी बातें सुन के कि वो कितनी ज़्यादा क्यूट है, और यूरा भी उसको बहुत ही अच्छी फिर स्माइल देती है। फिर ऑल ऑफ सडन शेंगियान के हाथ में यूरा कुछ देखती है कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है, और वो उससे बोलती है कि शेंगियोन तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, दिखाओ कैसे चोट लग गई। तो शेंगियोन बोलता है कि नहीं वो शूटिंग में बस ऐसा कुछ था इसलिए हाथ में लग गई। पर उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाता है। कहीं ना कहीं शेंगियोन यूरा से कोई चीज़ हाइड कर रहा होता है, कोई चीज़ छुपा रहा होता है, और वो जल्दी से टॉपिक चेंज कर लेता है और वो बोलता है अब तो और भी मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लोग को शूटिंग में एक साथ काम करना है। ये चीज़ देख के यूरा काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है कि वो टॉपिक क्यों चेंज कर रहा है, आखिर क्या हुआ, क्या सच में रिहर्सल के टाइम उसको चोट लग गई या फिर क्या कोई और ही रीज़न है। उसको कुछ भी सही नहीं लग रहा होता है, वो सोचती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही, और वो वापस चला जाता है। फिर यूरा भी जब घर आती है पर उसके दिमाग में यही होता है कि शेंगियोन के साथ कुछ तो हुआ है, कुछ तो फाइट हुई है, और जैसे ही वो घर में घुसती है कोई घर में घुस के आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि आखिर वो कौन होता है। वो अटैक करना स्टार्ट कर लेती है। वो बोलती है मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, और जब वो अपना मास्क उतारता है तो जियोंग यू किम होता है और उसके फेस में काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई होती है। यूरा उसको बोलती है तुम चले जाओ, मैं अभी एम्बुलेंस को फ़ोन कर रही हूँ। और जैसे ही वो देखती है कि उसके पर्स में उसका फ़ोन भी नहीं रहता है और वो गिर जाती है, और वो उसको बोलता है झटके से कि बताओ जियोंग और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, तुम लोगों का अफेयर चल रहा है ना, तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो। और वैसे ही वो एम्बुलेंस को फ़ोन करती है। फिर जियोंग यू किम बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, कोई इतना इशू नहीं है। जियोंग यू किम अंदर ही अंदर सोचता है कि यूरा ये जानबूझ के कर रही है, और यूरा सोचती है कि इस चीटर को हमारे अफेयर के बारे में कैसा पता चल गया, क्या ये उसी से रिलेटेड तो नहीं है। उसके हाथ में भी चोट आई हुई थी और जियोंग यू किम के फेस में भी चोट आई हुई है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और फिर वो जिंगियोन को फ़ोन करती है, और जो उसका मैनेजर होता है उसको बोलती है मुझे उससे बात करा सकती हो गुंगू से। तो गुंगू बोलता है हाँ यूरा क्या होगा। यूरा बोलती है कि मुझे बहुत ही अर्जेंट बात करनी है, मुझे तुम बता सकते हो कि शूटिंग के टाइम पे शिंगियोन की किसी से फाइट वाइट हुई थी क्या। तो गुंगू बोलता है नहीं मुझे तो नहीं पता, वो उसको काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करता है। पर यूरा बोलती है कि नहीं मुझे बताओ जो कुछ भी है। गुंगू सोचता है कि शेंगियोन ने मुझे यूरा और जिंगियोन को बताने के लिए मना किया था, पर यूरा फिर भी उसको फोर्स करती है कि मुझे बताओ। अगर आपको आगे जानना है क्या गुंगू बता पाता है कि क्या शिंगियोन और जियोंग यू किम की सच में फाइट हुई थी, देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।